हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा जिसमें सारे रीनीट के पेपर 2015 से लेके 25 तक 26 तक जितने भी हुए हैं वो सभी के सभी आपको वन शॉट में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं रीनीट 2015 का, ओके, 2016 का फेज 1 फेज 2 और मणिपुर 2023 का जो पेपर है एंड 2024 का जो पेपर है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से मैक्सिमम सवाल आपको रीनीट में देखने को मिल सकता है। सो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा। इसकी स्पीड को बढ़ा के 1.25x कर दो या तो 1.5x कर लो, लेकिन इसको आप लोग एंड तक जरूर से देखना। ऑल्सो बच्चों, अगर आपको बहुत मजा आएगा तो प्लीज वीडियो को आप लोग हाइप भी कर दीजिएगा सो दैट कि ये वीडियो की रीच थोड़ी सी बढ़ जाए एंड अपना प्रॉपर फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए 2015 से अपन शुरू करते हैं। तो ये पहला सवाल है कि रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, अब ये आपके पास डिलीटेड एनसीईआरटी से, मतलब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये मिनरल न्यूट्रिशन में पहले दिया गया था एंड ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में। इसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन से तुम्हारे पास रूट प्रेशर डेवलप होता है, बट हम करेंगे नहीं डिलीटेड पार्ट, ठीक है। अगला, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखिए सवाल पूछा है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए गलत है। सो ब्राउन अलगे के पास क्लोरोफी ए, सी और फ्यूकोजेंथीन होता है, ये बात सही है। आर्चिगोनिया आर फाउंड इन द ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, ये बात सही है। म्यूकर के पास बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर नहीं मिलता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इनके पास बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर नहीं होता है। हेप्लॉइड एंडोस्पर्म होते हैं वो टिपिकली कहां पे देखने को मिलता है? जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है जी। म्यूकर इज योर फंगस, ये बात आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवलप कभी भी नहीं मिलता है बेटा, ये पता होना चाहिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, तो ये मैमल्स में देखने को मिलता है, मैमल्स में देखने को मिलता है दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। वेल इज अ बेस्ट एग्जांपल, शार्क नहीं होगा। शार्क किस क्लास से बिलोंग करता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। मोस्ट एनिमल दैट लिव इन द डीप ओशनिक वाटर, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एक सुंदर सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इनको हम लोग कहते हैं डेट्रीवोर्स कहते हैं। जो डीप ओशनिक वाटर में रहता है इसे अपन डेट्रीवोर्स कहते हैं। अगला सवाल, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग द फंक्शनल इंटरैक्शन, ये किसका डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है बायोटिक कम्युनिटी का, ये डेफिनेशन है बायोटिक कम्युनिटी का। आइए जी, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। सो फोटोलाइसिस करवाने में कौन से एलिमेंट्स आपके इन्वॉल्व है बेटा, ये आपको पूछा गया है यहाँ पे। सो एक बार आराम से सोचो इसको, वो है मैंगनीज और वो है हमारे क्लोरीन। देखिए सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। एक्साइल प्लासेंटेशन जो है ये किस में देखने को मिलता है? सिट्रस कंटेनिंग फ्रूट्स में, जैसे कि लेमन इज अ बेस्ट एग्जांपल। आइए, ये हमारे डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है क्योंकि अभी हमारे पास जो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है बेटा जी। अगला सवाल बढ़ते हैं, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैमेलियन आइज और ईयर हमारा डिलीटेड है जी। अगला, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा? कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? दिमाग लगाते हैं ध्यान से। ईस्ट तुम्हारा यूनिसेलर है और ये फर्मेंटेशन में हेल्पफुल करे, यूजफुल है। पेनिसिलिन मल्टीसेलर है और ये प्रोड्यूस करेगा एंटीबायोटिक। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। मोरल्स एंड ट्रफल्स ये पॉइजनस नहीं होते हैं, ये आपके बेटा जी एडिबल मशरूम होते हैं, ये एडिबल होते हैं। अगला, कौन तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है? राइबोसोम एक ऐसा तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ द पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड, मतलब नेगेटिव नेगेटिव, ये आपको कंपटीशन में देखने को मिलता है बेटा जी, ये कंपटीशन में देखने को मिलता है। सो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है हमें कि अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमेन, ठीक है, कलर ब्लाइंड मैन है और उसने शादी किया है एक वुमेन से विद अ नॉर्मल साइट हु हैज अ नो हिस्ट्री ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली। अब जो लड़की है उनमें कोई भी कलर ब्लाइंडनेस का हिस्ट्री नहीं है। What is the probability of their grandson being color blind? अब देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है तो तुम इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। तुम अगर इंटरनेट पे जाओगे तो इस क्वेश्चन का है ना बहुत जगह पर अलग अलग आंसर दिया गया है, बट जो उनकी जो ऑफिशियल आंसर की थी मतलब उस समय AIPMT वालों की, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक तो मिलेगा क्या, कैरियर वुमेन मिलेगी, फिर आपके पास दो यहाँ पे कैरियर आपको वुमेन मिल गई, फिर जो सन आपके पास आए हैं वो आपके पास कैसे आए जी? नॉर्मल आए हुए हैं। इसका मतलब नील होगा क्योंकि ये तुम्हारा एक्स लिंक्ड एक रिसेसिव कंडीशन होता है,
सो अगर आप इस कंडीशन से जाएंगे तो इसका आंसर जो होगा द नील विल बी दी फाइनल आंसर। तो ये उनकी ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ था और हम इसी को मान के चलेंगे, बिकॉज बहुत जगह पर अगर आप देखोगे तो 0.5 0.25 अलग अलग दिया गया, बट उनके ऑफिशियल में नील आंसर दिया हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज रिफर्ड टू एज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डेफिनेशन क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस, उसे हम लोग कहते हैं बेटा जी क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगला सवाल, सेलर ऑर्गेनिज विद द मेम्ब्रेन। अब देखो आपको ये बोला गया है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनलीज हैं जिनमें मेम्ब्रेन है। अब आपको एलिमिनेशन मेथड लगाओ, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता है, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो लाइसोसोम्स, गोल्गी एपेटाइटिस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो ऑर्गेनलीज है जिनके पास क्या होता है जी बेटा, आपके पास मेम्ब्रेन होते हैं जी। अगला सवाल, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, अब किन के पास सेल वॉल नहीं मिलता है? आप सभी लोग जानते हैं माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं मिलता है। अगला सवाल, जो टर्म लिंकेज है इसको किसने कॉइन किया हुआ था? हम सभी लोग जानते हैं, क्या टीएच मॉर्गन थे क्या जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था? आइए जी अब देखिए, अब एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स डज हैव दी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? कौन से बायोमॉलिक्यूल जिनके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट होती है? दिमाग लगाना। सो अगर आप देखोगे तो न्यूक्लिक एसिड इन द न्यूक्लियोटाइड, इनके पास क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो 64 का 1 विल बी करेक्ट। अब डेंटिशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है जी। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट का डेफिनेशन क्या होता है? ये पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। सो प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट सेल वॉल, सेल विदाउट सेल वॉल को अपन कहते हैं प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस सेल वॉल फॉर्म द टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर लाइक द सोप बॉक्स? ये हमें किस में देखने को मिलता है बेटा जी? ये हमें क्राइजोफाइट्स में देखने को मिलता है। इसका और दूसरा नाम क्या होता है मेरे को कमेंट में आप लोग जरूर से बताइएगा। अ डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं वेक्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा जी? हम लोग वेक्टर कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, मेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, अब मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये आपके पास दो स्पर्म प्रोड्यूस करता है क्या, मतलब दो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जो कि जेनरेटिव सेल्स के माइटोसिस से बनता है, और एक हमारे पास वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जी। ये एक आपको पता होनी चाहिए जी। अच्छा, कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट, ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है। अगला, द स्पीशीज कन्फाइंड टू द पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सेवर, इसे अपन कौन सी स्पीशीज कहते हैं? इसे कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। अब मुझे बताना कि वो कौन सा रीजन है इंडिया का जहां पे एंडेमिक स्पीशीज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। मुझे कमेंट में इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। मेटाजेनेसिस रिफर्स टू, ये किसका डेफिनेशन है मेटाजेनेसिस? सो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो पॉलिप होगा वो मेड्यूसा कैसे बनाएगा, एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड मेड्यूसा पॉलिप कैसे बनाएगा, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, अगला, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द, अब ये भी आपके पास डाइजेशन का क्वेश्चन है, सिलेबस का पार्ट हमारे नहीं है जी। यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी लीडिंग टू द किलिंग ऑफ फिशेस इज मेनली ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, अब ये भी हमारे रिलेटेड टॉपिक का पार्ट है। तो यूट्रिफिकेशन में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। देखिए ये बात आपको ध्यान रखना है, ये एक बेसिक बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम का क्वेश्चन है ये। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, अब गैप ये जंक्शन है ना, न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है बट सिलेबस का पार्ट है। तो गैप जंक्शन क्या करता है? इट फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजॉइनिंग सेल बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर द रैपिड ट्रांसफर ऑफ द आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो 75 का सी विल बी करेक्ट ऑप्शन जी। आइए क्वेश्चन नंबर 76, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज से आपके पास क्या बनेगा? ये कमर्शियली क्या बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग? इथेनॉल बनाने के लिए यूज करते हैं बेटा जी, करते हैं इसको इथेनॉल बनाने के लिए। ओके, मोनस्कस परफ्यूशिया जो होता है प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होता है ये होगा प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। एंड प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी राइपनिंग ऑफ द स्विस चीज। तो 76 का बी विल बी दी करेक्ट जी। आइए देखिए ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। सवाल क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा इवेंट होता है जी? तो सबसे पहले हमारे पास बेटा जी आता है साइनेप्सिस आता है, इसके बाद क्रॉसिंग ओवर आता है, इसके बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजामाटा आता है,
एंड लास्ट में आपका डिसअपियरेंसेस ऑफ न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है। तो गारंटी है एक सवाल प्रोफेज 1 से आपके पास पूछेगा मियोसिस 1 के। द कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, अगर अंदर से काटेगा तो कौन सी क्लास होगी, एंडोन्यूक्लियस की एक्सोन्यूक्लियस, एक बार बताना कमेंट सेक्शन में बेटा। ओके, तो इसका हो गया बी। 79, ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजनेस, ये भी डिलीटेड टॉपिक का पार्ट है, मिनरल न्यूट्रिशन में सवाल था। ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन द पेशेंट ड्यू टू CMI, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स आपका बेटा होता है जी। अगला, द बॉडी सेल्स इन द कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ। मेनली कौन से कॉकरोच कौन से फॉर्म में डिस्चार्ज करेंगे, तो वो करते हैं पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। सो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिलिफॉर्म एपेरेटस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, ये किस सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है ये बताना है। तो ये हमारे पास सिनर्जिड्स का होता है, उसका फंक्शन क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। फिलिफॉर्म एपेरेटस का फंक्शन क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला, एसिड रेन, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज सील्ड शेप्ड कॉर्डिलोडॉन, उसे अपन क्या कहते हैं, स्क्यूटलम कहते हैं जी। और जो दूसरा कॉर्डिलोडॉन है जो कि तुम्हारा फंक्शनल नहीं होता है मोनोकॉट्स में, उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कौन सा ब्लास्ट है वो। अगला, अब देखिए 85 बहुत ही सुंदर सवाल है, एलिमिनेशन लगाना है। अमॉन्ग द चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, क्यूक्यूम्बर, अनियन एंड ट्यूलिप, कितने प्लांट्स जो हैं इनके पास आपको सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगा। तो आइए अब एलिमिनेशन करना शुरू करते हैं। तो चाइना रोज होता है वो आपके पास हाइपोगाइनस होता है, मस्टर्ड भी आपका हाइपोगाइनस होता है, ब्रिंजल के बारे में भी अगर हम बात करेंगे तो हाइपोगाइनस है सुपीरियर, पोटैटो भी आपके पास क्या देखने को मिलेगा, हाइपोगाइनस। अनियन अगर हम बात करेंगे तो अनियन हमारे पास हाइपोगाइनस होता है, लेकिन गुआवा और क्यूकम्बर जो है वो आपका इन्फीरियर आपके पास होते हैं जी, है ना। और ट्यूलिप भी आपका हाइपोगाइनस है, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 वो एग्जांपल्स है जिनमें हमारे पास जो ओवरीज हैं वो सुपीरियर ओवरीज देखने को मिलती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यहाँ पे कौन सा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, ये काम आपका स्केलेटल सिस्टम का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन। गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ, किसका, तो विटामिन ए। तो विटामिन ए की कंटेंट बढ़ाने में ये आपको हेल्प करता है। क्रोमैटोफोर्स किस में पार्टिसिपेट करते हैं, सो क्रोमैटोफोर जो होते हैं बेटा ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट आपका करते हैं। अगला सवाल, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, 89 देखिए कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। वायरॉइड्स की डिस्कवरी किसने की थी, टियोडाइनर ने की थी, और कौन से ईयर में डिस्कवरी की थी, एक बार आप लोग मुझे जरूर से कमेंट में बता दीजिएगा। अगला, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा जिससे कि आपका रिवीजन भी होता चलेगा, तो पॉज करके बताते चले जाना। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, विच कंट्रोल्स द मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल, इसको हम लोग कहते हैं बेटा क्या, प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। अगला, ह्यूमन यूरिन यूजुअली एसिडिक क्यों होता है, इसका एक बहुत प्रिंसिपल रीजन क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो आपके एक्टिवली सिक्रीट होते हैं फिल्टरेट में, और यही रीजन है कि जो हमारा यूरिन होता है वो एसिडिक होता है। ऑक्सीजन कैन बी बायो एसिड बाय, कैसे इसकी हम लोग असेसमेंट करते हैं, बाय दी एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट से हम लोग पता करते हैं कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बेंडिंग कैसे वो करवा पा रहा है। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एलएच सर्च देखने को मिलता है, ये बात एक हमारे पास करेक्ट है, लेकिन एस्ट्राडियोल का मतलब एस्ट्रोजन, यहाँ पे इंक्रीज होता है डिक्रीज नहीं होता है एस्ट्रोजन। फुली डेवलपमेंट ऑफ ग्राफेन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, तो ये सारे करेक्ट है, बस बी वाला एक आपके पास इनकरेक्ट है जी। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। बॉडी हैविंग द मेशवर्क ऑफ दी सेल्स, internal cavities lined with the food filtering flagellated cells and indirect developments are the characteristics of, अब ये कौन से फाइलम का फीचर होता है, ये पॉरीफेरा का फीचर होता है आपके पास। अच्छा, वाटर का यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम मिलेगा कि वाटर आपके पास वैस्कुलर सिस्टम मिलेगा, मुझे कमेंट में आप जरूर से बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन द शुगर मेटाबॉलिज्म, कौन इन्वॉल्व नहीं है, सो एल्डोस्टेरोन जो होता है वो शुगर मेटाबॉलिज्म में आपके पास इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स यहाँ आपके पास यहाँ पे कौन सी बीमारी देखने को मिलती है, देखो ब्लास्टोमाइकोसिस नहीं मिलता है, सिफिलिस नहीं, इन्फ्लुएंजा नहीं जी, तो बेबीसोसिस जो होता है ये आपको देखने को मिलता है, प्रोटोजोअल डिसऑर्डर एक तुम्हारे पास ये है जी। ठीक है, कि ये बात आपको पता होनी चाहिए जी। अगला सवाल, आउट ब्रीडिंग इज अ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री, ये भी हमारे पास डिलीटेड है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये पहले
था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आउटब्रीडिंग क्यों जरूरी होता है, टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए हम लोग आउटब्रीडिंग करवाते हैं। अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड अ गिफ्ट। अब गिफ्ट का फुल फॉर्म बेटा जी क्या होगा, यहाँ पे आराम से सोचना, बहुत सुंदर सवाल है ये। तो गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। 98 का सी विल बी करेक्ट। अ जॉलेस फिश विच लेज द एग इन द फ्रेश वाटर whose ammocyte larva after metamorphosis return to ocean। ये किसमें देखने को मिलता है, ये आपको साइक्लोस्टोम्स में देखने को मिलता है क्या जी। सो पेट्रोमाइजन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प दी सम बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक और टिश्यूज। बैक्टीरिया को अटैचमेंट में कौन हेल्प करेगा, बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हमारे पास फिम्ब्रे हेल्प करते हैं, फिम्ब्रे, बैक्टीरिया को अटैचमेंट में फिम्ब्रे हेल्प करते हैं जी। अगला, इफ यू सस्पेक्ट अ मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंस। देखिए अगर एंटीबॉडीज की अगर डिफिशियंसी होगी तो हम लोग यहाँ पे सीरम ग्लोबुलिन्स का टेस्ट करवाते हैं, सीरम ग्लोबुलिन्स का टेस्ट करवाते हैं। क्लियर है। सो 101 का फर्स्ट विल बी करेक्ट। अगला, इन द ह्यूमन फीमेल मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। मियोसिस 2 क्या फर्टिलाइजेशन तक कंप्लीट नहीं होता क्या, ये एक आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज अ एसेल्युलर। एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेल्युलर यहाँ पे कौन होता है आपका, जोना पेल्यूसिडा आपका होता है जी। अगला, इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट, मेंडल ने किसको यूज नहीं किया था, उन्होंने पॉड लेंथ इस कैरेक्टर को यूज नहीं किया था। ओके, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज द पार्थिनोकार्पिक। आपको पूछा गया यहाँ पे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन है। सो बनाना जो होता है ये आपका पार्थिनोकार्पिक होता है, सीडलेस होता है ना ये। आ जाओ, इन द एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, ये क्या करेगा, ये क्या करता है जी, इट इन्वॉल्व द मियोसिस, इन दोनों में मियोसिस होता है। अ जीन इज शोइंग द कोडोमिनेंस व्हिच हैज व्हाट, इनमें क्या देखने को मिलेगा, जीन विच शोइंग द कोडोमिनेंस हैज बोथ अलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोजाइगस, इन द हेट्रोजाइगस। The chitinous exoskeleton of the arthropod is formed by the polymerization of, ये कैसे बनता है, क्या वो N एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन से बनता है बच्चों, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए जी। अगला, द imperfect fungus which are decomposers of litters and help in the mineral cycling belongs to deuteromycetes, से आपके बिलोंग करते हैं बेटा जी। अगला सवाल, द wing of the bird and the wing of the insect, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोलॉजी एनालॉजी पे आपको रीनीट में भी, रीनीट 26 में सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो विंग ऑफ बर्ड ये एनालोगस स्ट्रक्चर है क्या, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्लावर्स हमारे यूनिसेक्सुअल होते हैं, किसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे जी, तो क्यूक्यूम्बर में जो फ्लावर्स होंगे वो आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्लियर। अगला सवाल, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, ये किसका डेफिनेशन है, सिलेबस का पार्ट नहीं बट पता होना चाहिए जी। इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अगर ट्रॉफिक लेवल में टॉक्सिकेंट का लेवल अगर बढ़ गया, उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, उसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ द, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, चलो हाँ देख लेते हैं तो भी। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विल रिजल्ट इन, इससे क्या दिक्कत होगा जी, तो जो वॉलेंट्री मसल इंपल्सेस हैं वो आपके ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ये रिफ्लेक्स आर्क का क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन अब वो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। रूट प्लेज अ सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, किनमें रूट्स कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, वो है पिस्टिया के अंदर, है ना। वाटर हाइकिन पिस्टिया अलग है क्या, इसमें तुम्हारे पास क्या कहते हैं, रूट का कोई भी रोल प्ले नहीं करता है रूट। आइए क्वेश्चन नंबर 115 देख लीजिए। थाइलोकॉइड जोगा ये क्या होता है, ये फ्लैट मेम्ब्रेनियस साक होते हैं क्या। क्रिस्टे आपका ये इनफोल्डिंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सिस्टर्ने ये हमारे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है गोल्गी एपेटस में। एंड क्रोमैटिन जो है ये कंडेंस स्ट्रक्चर है डीएनए के। तो 115 का सी विल बी करेक्ट जी। आइए अब एक ये सवाल मैंने कितनी बार पेपर में करवाया है आपको बताइए। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपको पूछा गया है बच्चों। तो लार्जेस्ट पहले जीनोम आएगा, देन क्रोमोसोम आएगा, देन जीन आएगा, एंड लास्ट में आपको न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पूछा हुआ था आपको। अच्छा, which one of the following hormone though synthesized elsewhere is stored and released by the master gland, कौन है वो है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH होगा वो। क्लियर है।
आइए, अब ये हमारे सिलेबस का पार्ट बेटा जी नहीं होता है, सेकेंडरी ग्रुप नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ दी नो मूवमेंट, सर किसी का भी मूवमेंट नहीं होता है, वो है हमारे फाइबरस जॉइंट। सर ये कहां पर मिलते हैं, स्कल में मिलते हैं या वर्टिब्रल कॉलम में, एक बार इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर से बताओ। ओके, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, आरएनए के लिए कौन एप्लीकेबल नहीं है, तो चारगफ्स रूल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली डीएनए के लिए दिया गया है, ये डीएनए के लिए बेटा जी दिया गया है आपके पास। अगला सवाल, डॉक्टर यूजेस स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल, जो सेकेंड साउंड होता है इट इज हर्ड व्हेन सेमिलर वाल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू द वेसल्स फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। जी ये आपको ध्यान में रखना है, सेकेंड हार्ट साउंड जो होता है सेमिलर वाल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू द वेसल्स फ्रॉम द वेंट्रिकल। अगला, अब इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान क्या होता है बेटा, अब दिमाग शांत करना और बताना। तो ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन अकर्स इन द गिवन एरिया, ये होता है आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन में देखने को मिलता है जी। क्लियर है? आइए, अब ये कौन सा कंडीशन अगर आप देखोगे बेटा, तो यहां पर फीमेल्स आपके पास मेल अफेक्टेड हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एक्स लिंक्ड तुम्हारे पास रेसेसिव कंडीशन हो गया, ये हमारे पास एक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है जी। तो आपको वही पूछा ना कि बेस्ड ऑन दिस सिंबल हमको ये पता करना था, ये एक्स लिंक्ड नहीं होगा ना, ये एक्स लिंक्ड नहीं होगा, ये आपका ऑटोजोमल रेसेसिव हो जाएगा बेटा, एक्स लिंक्ड लेकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड है ना, तो ये तो एक्स लिंक्ड हुआ ही नहीं। और जनरेशन स्किप कर रहे हैं यहाँ पे, देखो एक जनरेशन आपका यहाँ पे स्किप हो चुका है, ठीक है, और फिर बाद में यहां से तुम्हारे पास डिजीज आ गया है, ये तुम्हारा ऑटोजोमल रेसेसिव हो जाएगा जी। तो 123 का डी विल बी करेक्ट। अच्छा, बेल्बियन रिंग्स ये किसका साइट होता है, ये आपके पास आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है जी, ठीक है। अगला सवाल, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच alveolar surface are involved in the gas section is drastically reduced due to damage in the alveolar walls, क्या वो एम्फेंसीमा होता है बेटा, दैट इज योर एम्फेंसीमा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, क्या वो लाइकेंस होता है, ये पॉल्यूटेड रीजन में बेटा जी ग्रो नहीं करते हैं। अगला, सैटेलाइट डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों सैटेलाइट डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट शोज द वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन द पॉपुलेशन and also the same degree of polymorphism in the individual which is heritable from parents to children. अगला, industrial melanism is an example of, ये किसका एग्जाम्पल है, ये नेचुरल सिलेक्शन का आपका एग्जाम्पल होता है। अगला सवाल देखते हैं जी, a column of water within the xylem vessels of a tall tree does not break, क्यों ब्रेक नहीं करता, a column of water within the xylem vessels of a tall tree does not break, इसका रीजन क्या है बेटा, because of tensile strength of water, tensile strength of the water, ठीक है। 129 का सी विल बी करेक्ट। आ जाओ, इंट्रोडक्शन ऑफ tDNA into the plant it involves infection of the plants by agrobacterium tumefaciens। हाँ जी, अगला, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये पूछा हुआ है आपको। देखिए, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है मोनेरा में, एकदम फटाफट कर लो। इन द फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये कहां पर चलेगा बेटा, ये चलेगा स्ट्रोमल मैट्रिक्स में चलेगा, ये चलेगा स्ट्रोमल मैट्रिक्स में चलता है बेटा। ओके, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन डज कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इन द ह्यूमन मिल्क, क्या वो IgA होते हैं, क्या वो हमारे IgA होते हैं। आइए, अब यहां पे कौन करेक्टली मैच नहीं है ये पूछा गया है, तो कोनिडिया पेनिसिलियम, ऑफसेट वाटर हाइकिन, राइजोम बनाना, बाइनरी फिजन आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, नॉट सरगैसम में नहीं मिलेगा। अच्छा, सरगैसम कौन से अलगे का एग्जांपल है, एक बारी कमेंट में बताना। द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2012, ये कहां पे होता है, दोहा में, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है बट ठीक है। आइए, अभी हम लोग रीनीट 2016 का जो पेपर है वो भी फटाक से सॉल्व कर लेते हैं जी। ये दूसरा है, ये केमिस्ट्री का हो गया, इसको एलिमिनेट करो। यहां से बायोलॉजी का आपका शुरू हो रहा है 91 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग फॉर अ फंगस, ओके, फंगस के लिए अब यहाँ पे कौन सा आपके पास रॉन्ग है फॉर फंगस, देखो, दे आर यूकैरियोटिक, ऑल फंगस के पास सेल्यूलोसिक सेल वॉल नहीं होता है, काइटिन का सेल वॉल बेटा हमें देखने को मिलता है जी।
मीथेनोजेंस किन से बिलोंग करते हैं? मीथेनोजेंस होते हैं बेटा, ये बिलोंग करते हैं हमारे आर्की बैक्टीरिया से ही बिलोंग करते हैं। अगला सवाल, कौन सा हमारे लिए रॉन्ग स्टेटमेंट यहां पर होगा? आपको पूछा यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? दी वॉल्स ऑफ डी एटम्स, ये इजीली डिस्ट्रक्टिबल नहीं होता है, हम सभी को पता है बेटा। अगला, द हर्बेरियम सिलेबस का पार्ट नहीं है। कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, इसका रीजन क्या है? क्या मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है? सो थिक क्यूटिकल्स होते हैं, उसके वैसे ये लोग आपके एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में रह पाते हैं। Which of the following statement is the wrong? कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? रॉन्ग स्टेटमेंट ध्यान से देखना जी। अल्गीन जो होता है ये आपको ब्राउन अलगे से ऑब्टेन होता है, और जो कैरिगीन है वो आपको रेड अलगे से ऑब्टेन होता है। ये एक आपको पता होना चाहिए जी। अलगे इंक्रीज करेगा लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट। अगर अगर तुम्हारे जिलीडियम और ग्रेसिलिरिया से ऑब्टेन होते हैं, लेमिनेरिया और सेरेगैसम फूड की तरह यूज होता है। द टर्म पॉलीएडेल्फस, ये किन से एसोसिएटेड है? दिमाग लगाना, ये एंड्रोइशियम से आपके पास एडेल्फस होता है, वो एंड्रोइशियम से एसोसिएटेड होते हैं। अब कितने प्लांट्स यहां पे हैविंग द स्टेमन विद अ डिफरेंट लेंथ इन द फ्लावर? डिफरेंट लेंथ आपको कितने ऐसे हैं जिनमें आपको अलग अलग लेंथ देखने को मिलता है? तो आराम से एकदम इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसको एक बार आप लोग सोचिएगा जी। क्या सर वो हमारे पास इंडिगो फेरा होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा जी। सेस्बिनिया होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सेल्विया भी नहीं होगा, एलियम भी नहीं होगा। क्या वो हमारे पास एलॉय होगा? नहीं होगा। एक हमारे पास मस्टर्ड है, जहां पे जो स्टेमन का जो लेंथ है वो एक सेल्विया होगा बेटा, सेल्विया होगा ना, सेल्विया होगा। सॉरी, एक सेल्विया होगा, एक हमारे पास मस्टर्ड हो जाएगा, एक हमारे पास रेडिश हो जाएंगे, और एक हमारे पास टर्निप हो जाएंगे। ये वो चार लोग हैं जिनमें आपके पास स्टेम के डिफरेंट लेंथ देखने को मिलता है बच्चों। तो ये सेल्विया आपको याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में सेल्विया का एग्जाम्पल भी दिया गया है जी। ठीक है, वो मुझे सेल्विनिया लगा ना, उसके लिए मैं कहता हूँ 98 में जो चार है इनके पास डिफरेंट लेंथ होता है। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, किन में देखने को मिलता है? आपको ब्रासिका में देखने को मिलता है। ये किन से बिलोंग करता है? ये हमारे मस्टर्ड होते हैं, ब्रासिका इज आर मस्टर्ड जी। ठीक है, अगला सवाल, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, ये आपको किस में देखने को मिलेगा? फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, क्या वो डाइएंथस और प्राइम रोज में देखने को मिलता है बेटा हमें? हाँ जी सर। अगला, कॉर्टेक्स इज द रीजन विच इज फाउंड बिटवीन, कॉर्टेक्स किसके बीच का रीजन है? एपिडर्मिस एंड स्टील के बीच का एक रीजन होता है। अगला, द बलून शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टाइलोसिस। टाइलोस, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। ये तुम्हारा एक्सटेंशन होता है जाइलम पैरेन्काइमा का इनटू दी वेसल्स। ठीक है, टाइलोस। अच्छा, नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम कौन है बेटा? नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम हमारे पास कौन होते हैं? राइबोजाइम। ओके, ये न्यूक्लिक एसिड है जो कि बिहेव कर रहा है एंजाइम की तरह। अगला, कौन आपका मिसमैच पेयर है? 104 देखिए, मिसमैच। गैस वैक्यूल ग्रीन, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है ये आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। आइए अगला सवाल, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा? दिमाग लगाओ, रॉन्ग स्टेटमेंट। बैक्टीरियल सेल वॉल तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बना है। पिलाई और फिम्ब्रे जो है ये मोटिलिटी के लिए नहीं होते हैं। बैक्टीरिया में मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला है। और आप मुझे कमेंट में फ्लैजिला के तीनों पार्ट्स बताना, और उसमें से लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होगा फ्लैजिला का, ये भी आप बताइएगा। अ सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उसका नाम क्या है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का? उसका नाम है लाइसोसोम, उसका नाम है लाइसोसोम्स। ड्यूरिंग अ सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, डीएनए का सिंथेसिस आपका एस फेज में होता है। अब ये एस फेज में कहां होगा? क्या साइटोप्लाज्म में डीएनए बनेगा या न्यूक्लियस में बनेगा? ठीक है, और तुम्हारे पास सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां होता है? दोनों मुझे आंसर कौन बताइएगा। Which of the following biochemical is common to the respiration mediated breakdown of fats, carbohydrate and proteins? तीनों में कॉमन तुम्हारे पास कौन होता है? कॉमन है एसिटाइल कोएंजाइम में, इसी को तोड़ के आप लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हो। अच्छा, a few drop of a sap were collected by cutting across a plant stem by suitable method. The sap was tested chemically. Which of the following tests indicate that it is a phloem sap? देखो phloem sap में एक चीज आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है phloem sap में? दे आर अल्कलाइन इन नेचर, ये एक आपको पता होनी चाहिए। इनकी जो पीएच होती है वो 7.8 से 8 के बीच में मिलती है जी। और लेकिन जो जाइलम सैप होता है वो तुम्हारा एसिडिक होता है, जाइलम सैप आपका एसिडिक होता है। अगला सवाल, यू आर गिवन अ टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल ऑफ डिफरेंशिएशन इन द आर्टिफिशियल कल्चर।
Which one of the following pair of hormone would you add to medium to secure the shoot as well as a root? शूट और रूट को अगर हमें सिक्योर करना है तो ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन का मिक्सचर वी नीड टू ऐड। ओके गाइस, अगला सवाल, फाइटो हार्मोन क्या होता है? फाइटो हार्मोन क्या होता है बच्चों? ये हमारे क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं बेटा? ये क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं, फाइटो हार्मोन्स। सॉरी, फाइटो हार्मोन कह रहा मैं, फाइटोक्रोम्स के बारे में बात हो रही है। फाइटो हार्मोन नहीं बच्चों, फाइटोक्रोम। ये एक ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है जो एब्जॉर्ब करता है रेड और फार रेड लाइट को, ये एब्जॉर्ब करता है जी। ठीक है, अगला, ग्रोथ ऑफ रूट टिप कौन सी एलिमेंट एसेंशियल है? ये तुम्हारा डिलीटेड है सिलेबस से, बट अगर रूट टिप के बारे में बोला है तो अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना बच्चों। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम जरूरी है। द प्रोसेस विच मेक्स अ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4, वो क्या है बच्चों? वो है हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट? कौन सा हमारे पास करेक्ट नहीं है बच्चों? ये पूछा गया है हमारे पास। देखो, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर कॉल्ड क्लोन, ये बात सही है। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ज़ूस्पोर। इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम, बिल्कुल भी नहीं। प्लांटलेट जो है बेटा वो नोड से अराइज करता है, नॉट फ्रॉम द इंटरनोड। ये एक आपको ध्यान में रखना है जी। ठीक है, वाटर आइकन ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, जिससे कि फिश की डेथ हो जाती है, ये बात एक सही है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन? सो इसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग करवाते हैं बेटा। आइए, ये सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकता है जी। पिस्टल फ्यूज टुगेदर, ये होगा तुम्हारा सिनकार्पस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे बेटा, दैट इज योर गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमीट्स का बनना। हाइफे, ये हमारे पास डाइकैरियोटिक। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर तुम्हारा पिस्टलेट हो जाएगा। आइए, इन द मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म क्या देखने को मिलता है? मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या देखने को मिलता है? रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर। रिडक्शन डिवीजन जो है बेटा वो आपको मेगास्पोर में देखने को मिलता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर। आइए, पॉलिनेशन इन वाटर हाइकिन एंड वाटर लिली, क्या वो इंसेक्ट या विंड से होगा? ये आपका इंसेक्ट या विंड से होगा जी। द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है ये मेगा स्पोरेंजिनियम के इक्विवेलेंट होता है। आइए जी, टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव, किसके ऊपर? वीसिया फाबा। और यहां पे रेडियो आइसोटोप था कि रेडियो एक्टिव था थाइमिडीन? इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ऑल्सो वीडियो को हाइप जरूर कर देना भाई। द मैकेनिज्म दैट कॉजेज द जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्रॉसिंग ओवर मत बोलना नालायको, तो बहुत तेज हो। द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, उसे क्या कहते हैं अपन? क्या सिस्ट्रॉन कहते हैं बेटा? इसे हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। आ जाओ, एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट एक क्या होता है? नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। ओके, अपनी तरह दिखने वाला ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। Which of the following rRNA act as a structural RNA as well as a ribozyme in the bacteria? Very very important. That is 23S rRNA. Very 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 important. अगला सवाल, Stir tank bioreactors have been designed for, किसके लिए डिजाइन किया गया इसको? To make sure availability of oxygen throughout the process. ठीक है, अगला, a foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using the ligase, ज्वाइन करने के लिए ligase. Which of the following is not a component of downstream processing? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट कौन नहीं है? तो सेपरेशन, प्रिजर्वेशन और प्यूरिफिकेशन होगा, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं होता है, एक्सप्रेशन नहीं होता। आइए, which of the following restriction enzyme produces the blend end? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो होंगे मेरे पास इको R5। इको R5 जो है वो तुम्हारे पास सेंटर से काटेंगे, दैट इज, और ये तुम्हारे ब्लेंड एंड प्रोड्यूस करते हैं। अगला, विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990? जीन थेरेपी दिया गया था यार। देखो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट फटाफट करते हुए चलो। हाउ मेनी हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल नॉर्मन मेयर? अच्छा, बाय नॉर्मन मेयर 34 तुम्हारे पास डिस्कवर किए गए थे, हॉटस्पॉट्स को डिस्कवर किए गए थे। अगला, द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम में कौन है प्राइमरी प्रोड्यूसर? यहाँ पे हमारे होते हैं कीमोसिंथेटिक
बैक्टीरिया कहां पे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर आर रिलेटेड। ओके, आर जो वैल्यू होती है आर रिलेटेड कि लार्जर नंबर ऑफ प्रोजेनी विद द स्मॉलर साइज। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, अगर पॉपुलेशन में प्लस और माइनस है, इसका मतलब ये कैसा पॉपुलेशन है, ये पैरासाइटिज्म या प्रीडिएशन आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है, और कमेंसलिज्म, मुझे बताना कमेंसलिज्म और इन सभी में क्या क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा तुम भी अपना मेहनत करो यार। कौन करेक्टली मैच्ड है बच्चों, कौन आपके यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है, ये पूछा हुआ है जी। पार्थेनियम, हिस्ट्रोपस, ये तुम्हारे थ्रेट है क्या बायोडाइवर्सिटी के लिए, पार्थेनियम स्पीशीज ये थ्रेट होता है। रेड लिस्ट कंटेन द डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन, किसके ऊपर डेटा कंटेन करता है, थ्रेटेंड स्पीशीज के ऊपर डेटा कंटेन करता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वो है मेरे पास कोलेरा एंड टिटेनस, कोलेरा एंड टिटेनस। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 137, इससे सवाल आते हैं बच्चों। आपको हाउस फ्लाई की पूरी कहानी पूछी हुई है। इसकी फैमिली क्या है बेटा, ये है मस्कीडिया से बिलोंग करेगा। इसका ऑर्डर क्या है जी, डिप्थीरिया है, क्लास इंसेक्टा है, और फाइलम इसका होगा बेटा आर्थ्रोपोडा। ओके, अगला। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑल मैमल्स आर विपरस, नहीं ओविपरस होते हैं। इसका एक्सेप्शन कौन है, प्लैटिपस। सारे के सारे रेप्टाइल थ्री चैम्बर्ड नहीं होते, लेकिन ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट पोजेस दी जॉज, ये जॉलेज होते हैं, पेयर्ड फिन्स भी इनके पास नहीं होता है। तो सी विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट। सो यहां पे अपने को 4 स्टेटमेंट दिया गया बच्चों, और बोला गया कि इसमें से 2 करेक्ट आपको बताना है जी। तो पहला है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय द अर्नेस्ट, मेरी बात सही है। फोटोपिया डज नॉट अफेक्ट, सर अफेक्ट करता है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन सीजनल प्लांट्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन रहता है वो आपका सिनोनिमस होता है, ये करेक्ट है। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर जो है उसे कैरलस लीनस अंकल ने दिया था, तो ए और सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इन द मेल कॉकरोच स्पर्म जो है वो कहां पे स्टोर होता है, ये हमारा सेमाइनल वेसिकल में बेटा जी स्टोर्ड होता है। स्मूथ मसल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आप लोग बताइएगा। तो ये इनवॉलेंट्री होता है, फ्यूजिफॉर्म है और नॉन स्ट्राइएटेड होता है, ये भी एक आपको पता होनी चाहिए जी। आइए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का डेफिनेशन क्या होता है जी। तो यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है बाय एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपके पास एक फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन डायरेक्टली दिया गया, एक आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the 3-dimensional folding of most of the protein। कौन तुम्हारा लीस्ट लाइकली इन्वॉल्व है, वो है हमारे पास ईस्टर बॉन्ड। ओके, ये किसके बीच में बनेगा, ये शुगर के बीच में और फॉस्फेट के बीच में बनता है इन द न्यूक्लियोटाइड, ये एक पता होना चाहिए। आइए जी, अब इस रिएक्शन के बारे में आपको ए और बी के बारे में आपको पूछा गया जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब दी ग्राफ वेरी करेक्टली। तो अगर हम देखेंगे इसको बड़े गौर से, exothermic reaction with the energy A in presence of enzyme and B in the absence of enzyme। क्या ये बात सही है क्या, A में तुम्हारे पास एंजाइम प्रेजेंट है और B में तुम्हारा एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये जो आपका रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। A में एंजाइम प्रेजेंट है ना, तभी तो यहाँ पे अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी देखोगे वो कम लग रहा है, लेकिन B में हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रहा है। आइए, क्वेश्चन नंबर 145 देखिए जी। When a cell has a stalled the DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated जी। ओके, कौन होंगे जी चेक पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास G1 और S। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में जो हमारे पास होगा G1 और S चेक पॉइंट है, ये मेजर चेक पॉइंट होता है सेल साइकिल का। आइए, ये सवाल ना ऐसा हो नहीं सकता, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेटीन में क्या होगा बच्चों, क्या आपका क्रॉसिंग ओवर होगा पैकेटीन के अंदर, पैकेटीन में हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है जी। इसके बाद मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन कर जाएंगे। डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होगा कैजामाटा का, और जाइगोटीन के अंदर पेयरिंग होता है हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम का। अगला सवाल, विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बच्चों। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज, वो किसके इक्वल रहेगा, वो पार्शियल प्रेशर हमारे ऑफ द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, क्या वो आपके पास ब्लड से ज्यादा रहता है क्या जी, ब्लड में 104 mmHg रहता है, ठीक है, और ब्लड में अगर हम बात करेंगे तो 40 mmHg रहेगा, ब्लड में 40 mmHg रहता है, और वहीं पे एल्वियोलाई में तुम्हारा 104 mmHg रहता है, ये तुमको पता होना चाहिए जी। अगला सवाल, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, सुनिए ध्यान से जी।
ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है बच्चों, ये रिसेप्टर भी डिलीटेड है। ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू, किसके वजह से ग्रेव्स डिजीज आपका होता है? तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड का अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तो ग्रेव डिजीज हो जाएगा जी। नेम द आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ मायोसिन, एक ही तो है यार, हमारा और आपका प्यारा कैल्शियम भाई। अगला, नेम द ब्लड सेल्स रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज अ क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज योर थ्रोम्बोसाइट्स। मतलब योर थ्रोम्बोसाइट्स का अगर एक्सेसिव लॉस होगा, ब्लड प्लेटलेट्स है ना, ब्लड प्लेटलेट्स। अच्छा, नेम अ पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट मेनली ऑन द हिपैटोसाइट एडिपोसाइट्स और एनहांस करेगा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को, वो कौन है? वो है हमारे पास इंसुलिन। इंसुलिन जी। ऑस्टियोपोरोसिस तुम्हारा एक एज रिलेटेड डिजीज होता है स्केलेटल मसल का। इट मे अकर ड्यू टू किसके वजह से? डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। सीरम तुम्हारे ब्लड से कैसे डिफर करेगा? लैकिंग द क्लॉटिंग फैक्टर। सिंपल क्वेश्चन। Lungs do not collapse between the breath and some air is always remain in the lungs which can never be expelled. क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव इंट्रापिलर प्रेशर होता है ये पुल करेगा एट दी लंग्स वॉल, पुलिंग एट दी लंग्स वॉल। ओके जी, पुलिंग एट दी लंग्स वॉल। अगला सवाल, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ स्टोर करेगा और रिलीज करेगा हार्मोन को। पोस्टर स्टोर और रिलीज करने का काम करता है बस, और कुछ काम नहीं है। The part of a nephron which is involved in the active reabsorption of sodium, कौन है वो? वो है मेरा PCT, proximal convoluted tubules। ठीक है बेटा। अगला, कौन तुम्हारा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है? दैट इज योर LNG20। LNG20 तुम्हारा होता है जी। अगला, कौन सा इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वेसेक्टोमी? वास डिफरेंस और ब्लॉक्ड, ये बात सही है। नो, इपिडाइडेमस में स्पर्म तो रहता है ना, अपन वास डिफरेंस पे कट लगा रहे हैं अभी, लेकिन इपिडाइडेमस में स्पर्म रहेगा। एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमेर इज फॉर्म ड्यू टू द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, उसे कहां पर भेजा जाता है? उसे बेटा हम लोग यूट्रस में भेजते हैं। कहां भेजते हैं बेटा? हम लोग इसको यूट्रस में भेजते हैं जी। मोर देन 16 हो चुका है जी। अब यार ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म बताइए, पाथवे। सो रेटिडेसिस, देन इफरेंट डक्टलेस, इसके बाद इपिडाइडेमस में टेम्पररी स्टोर होगा, उसके बाद वास डिफरेंस। ठीक है, ये पता होना चाहिए। आइए, बहुत एक सुंदर सा मैच दी कॉलम। मॉन्स प्यूबिस, ये फीमेल एक्सटर्नल जिनेटेलिया है। एंट्रम, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ट्रोपोएक्टोडर्म, ग्राफियन फॉलिकल्स। निबनकंड, एंट्रम। आइए, सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय, they are produced by placenta, they are produced by placenta। अच्छा, अब ये सवाल ना आए ऐसा पेपर में हो नहीं सकता। देखो बहुत सिंपल सवाल है, क्या कह रहा है? इफ अ कलर ब्लाइंड मैन, भाई लड़का कलर ब्लाइंड है, मैरीज अ वुमेन हु इज अ होमोजाइगस फॉर अ नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड। मतलब आप समझे, हमारे पास यहाँ पे जो लड़का है वो है कलर ब्लाइंड, लड़की है नॉर्मल। फिर पूछा है कि कलर सन क्या होगा। अभी अपने पीछे सवाल देखा था ना 2016 वाले, इसके अंदर 15 वाले में, सॉरी। तो यहाँ पे जो फीमेल होगी कैरियर होगी, लेकिन जो मेल होंगे वो तुम्हारे पास क्या होंगे जी? हेल्दी होंगे। सन कलर ब्लाइंड नहीं होगा, 0% चांस। जिनेटिक ड्रिफ्ट कहां पर ऑपरेट करता है? जिनेटिक ड्रिफ्ट ये ऑपरेट करेगा स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ऑपरेट करता है बेटा जी। अगला सवाल, इन द हार्डी फिंगर इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज 2pq। क्या होता है? 2pq होता है जी हेट्रोजाइगस का। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट। अर्ली टू रिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप मार्क कर लो। अर्ली टू रिसेंट, तो पहले रामापैथिकस आए, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपैथिकस आए, देन होमो एबिलिस एंड होमो इरेक्टस। ओके, 1400 कैपेसिटी किसका है ब्रेन का? बताना एक बारी। आ जाओ, सीक्वेंस बताओ ओरिजिन ऑफ लाइफ का। ये भी सवाल पेपर में आ सकता है बच्चों। सबसे पहले तुम्हारे ऑर्गेनिक मोनोमर बनेंगे, उसके बाद तुम्हारे पास उस मोनोमर का बनेगा पॉलीमर, और उसके बाद होगा प्रोटियोबायोन्ट्स का फॉर्मेशन, और लास्ट में बनेंगे डीएनए बेस्ड जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? 169 का सी विल बी करेक्ट। अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेड्स गिवन बिलो एक्सेप्ट। क्या फीचर नहीं होना चाहिए? इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। नहीं बाबू,
ये स्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। DNA dependent RNA polymerase catalyzes the transcription on the one strand of the DNA which is called template strand। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ मीटिंग ऑफ, अब ये भी डिलीटेड टॉपिक है। तो इंटरस्पेसिफिक में का मतलब ही क्या होता है? वर्ड को तोड़ोगे तो दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में अगर मीटिंग हो तो उसे कहोगे आप। कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग द एड्स काउजेटिव एजेंट कॉल्ड HIV? HIV के लिए कौन सा करेक्ट है? So HIV is enveloped virus that contain the two identical molecule of single-stranded RNA and two molecule of reverse transcriptase। ये याद है मैंने अभी रिसेंटली मॉक में पूछा हुआ था आपको कि कितने स्ट्रैंड होते हैं? तो 2 स्ट्रैंड होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। Among the following edible fishes, which one is a marine fish which having the rich source of omega-3 fatty acid? क्या है वो? मांगूर नहीं, ओमेगा 3 है ना, तो मैक्रेल। तो ऐसे 1-2 सवाल नीट डालता है जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। अगला 175, ये उनका फितरत है भाई। सिट्रिक एसिड एस्परगाइलस, 1 मिनट, सो सॉरी मैंने ना गलती कर दिया यहाँ पे। आपको ना यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर पूछा गया ना, सही है। एस्परगाइलस, साइक्लोस्पोरिन 8 ट्राइकोडर्मा, स्टेटिन्स मोनास्कस परप्यूशियस और ब्यूट्रिक एसिड तुम्हारा क्लॉस्ट्रीडियम। बी विल बी दी करेक्ट जी। आइए, बीओडी जो होता है इट मे नॉट बी द गुड इंडेक्स फॉर द पॉपुलेशन फॉर वाटर बॉडीज रिसीविंग द इफिलियंट फ्रॉम द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, है कि नहीं। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल्स आते हैं ना, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं नेचर में, ये पता होना चाहिए आपको। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ये किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय गॉस, GF गॉस, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज होम टू द फेमस मस्क डियर? कौन है वो? दाचिगम नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पूर्व पहले के पेपर में ना 3-4 सवाल ऐसे आया ही करते थे बाहर के। अ लेक विच इज रिच इन द ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, अगर ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज्यादा है इसका मतलब ऑक्सीजन पूरे कंज्यूम हो गए रहेंगे। मोर्टेलिटी ऑफ फिश ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, हाईएस्ट DDT कंसेंट्रेशन इन एक्वाटिक फूड चेन शाल अकर इन, किस में देखने को मिलता है? ये सी गल में देखने को मिलता है। ये डिलीटेड है बच्चों, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है जी। अब ये रीनीट जो हुआ था 2023 में, ये बेटा मणिपुर में कंडक्ट कराया गया था। ये मणिपुर का पेपर है, और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है तो वीडियो को आप लोग हाइप करते चले जाइए बच्चों। ओके, तो इस समय आपके 100 सवाल हुआ करते थे, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे रैपिड फायर तरीके से। क्लोरोफी ए अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा ब्लू ग्रीन। क्लोरोफी बी, ये होगा येलो ग्रीन। जेंथोफिल, ये होगा येलो, और कैरोटेनॉइड जो होगा ये होगा आपका येलो टू येलो ऑरेंज। तो ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा बच्चों। डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव बाय डिस्टर्बिंग द माइटोटिक डिवीजन सून आफ्टर। कैसे? मेटाफेज, मेटाफेज, ठीक है। अगला सवाल, लाइगेशन ऑफ फॉरेन DNA एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। बैम H1 साइट पे अगर हम फॉरेन DNA को डालेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेशन जो है वो तुम्हारे पास खत्म हो जाएगी। आइए, क्या पूछा गया है कि फ्यूकोजेंथिन विच क्लास ऑफ अलगे पोजेस दी पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन एंड पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखना, तो फ्यूकोजेंथिन फियोफाइसी एंड फाइकोइरिथ्रिन रोडोफाइसी। अगला सवाल, प्लांट ऑफर द रिवॉर्ड टू द एनिमल इन द फॉर्म ऑफ द पोलन एंड नेक्टर्स एंड द एनिमल फैसिलिटेट द पॉल्यूशन प्रोसेस, सॉरी पॉलिनेशन प्रोसेस। ये किसका एग्जांपल है? म्यूचुअलिज्म, दोनों का फायदा हो रहा है। पिलस पिलस है बच्चों, ये पिलस पिलस। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिलीज द पोलन ग्रेन्स आर वायबल फॉर मंथ, फॉर अ मंथ वायबिलिटी है बच्चों, वो कौन है? लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी एंड रोजी फैमिली है वो। अगला, द स्पीशीज ऑफ प्लांट दैट प्लेस अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर स्पीशीज, वो कौन से? इसको कहते हैं अपन कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। आइए, द डिसोल्यूशन ऑफ साइनोटिनिमल कॉम्प्लेक्स, ये कौन से फेज में होता है बेटा? ये होता है डिप्लोटीन में देखने को मिलता है। आइए जी, सक्सेशन हमारे सिलेबस से बेटा डिलीट हो चुका है। इन द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पाउल एलरिच कंपेयर द रिवेट इन एन एरोप्लेन, किससे कंपेयर किया था उन्होंने? वो जो रिवेट थे उनको स्पीशीज से कंपेयर किया था विद इन अ जीनस। आइए, 11 बहुत सिंपल है, मैच द कॉलम कर लो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा जी? आपको यहाँ पे डेफिनेशन पूछा गया है, तो एक बारी आराम से इसको देखिएगा जी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस,
उनका फिनोटाइपिक रेशियो ना, अरे मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ, 9331 डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो इनकी फिनोटाइपिक रेशियो 9331 हो जाएगी और वो 31 है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होगा जी, 1-1 होगा और टेस्ट क्रॉस तुम्हारे पास 1। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 112, प्रोटीन्स पेप्टाइड बॉन्ड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सी से डबल बॉन्ड, न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, 112 का फर्स्ट, द फिनोमिना विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या फोटोट्रॉपिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करता है? हाँ जी। इन द केलोट्रॉपिस एस्टिवेशन इज, एस्टिवेशन तुम्हारे पास केलोट्रॉपिस वेलवेट एस्टिवेशन शो करता है जी। स्टेटमेंट 1, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। क्या ये बात सही है बच्चों? एकदम करेक्ट है। फोटो एस्पिरेशन तुम्हारे C4 में नहीं चलता, दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है जी। आइए, कंसिडर द फॉलोइंग टिश्यूज इन द स्टील, ये हमारे पास डिलीटेड है बच्चों, ये हमारे डिलीटेड है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगला, मास फ्लो हाइपोथेसिस भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। फैटी एसिड्स आर कनेक्टेड विद द रेस्पिरेटरी पाथवे, कैसे, किसके थ्रू? देखो ये सवाल पहले वाले यूनिट में भी आया था, एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू। इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। अच्छा, अ हेट्रोजाइगस पी प्लांट विद द वॉइल, देखो कह रहा क्या, हेट्रोजाइगस पी प्लांट with the violet flower was crossed with the homozygous pea plant with the white flower। तो homozygous तुम्हारे पास violet था जो कि heterozygous था, और तुम्हारे पास white तुम्हारे homozygous थे। तो violet is a dominant over the white। ठीक है, which of the following represents the expected combination among the 40 progenies। तो अब आपको फाइनल जो रिजल्ट देखने को मिलेगा उसमें क्या देखने को मिलेगा जी, कि हमारे पास 20 जो होंगे वो वायलेट प्रोड्यूस होंगे और 20 मेरे पास व्हाइट प्रोड्यूस होंगे। ये टेस्ट क्रॉस हो गया ना बेटा, ये टेस्ट क्रॉस हो गया 1 by 1 तुम्हारे पास। ठीक है, तो 20 तुम्हारे वायलेट होंगे और 20 तुम्हारे ये। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम, ये होता है डेफिनेशन स्टैंडिंग स्टेट का। तो स्टैंडिंग क्रॉप का डेफिनेशन क्या होता है मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग। ठीक है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो यूज होता है पीसीआर में, उनको किससे आइसोलेट करते हैं हम लोग? थर्मस एक्वाटिकस से। ये कौन सा पॉलीमर है? नेचुरल है। आइए, ये सवाल न है ऐसा हो नहीं सकता बच्चों। टेरोप्सिडा एडिएंटम, लाइकोप्सिडा सेराजिनेला, सिलोप्सिडा सिलोटम और स्पिनोप्सिडा तुम्हारे पास इक्वेसिटम। आपके पास 123 का बी विल बी करेक्ट। आइए जी, व्हाट विल हैपन इफ द फ्रेश वाटर लेक गेट्स कंटामिनेटेड बाय द हाई, देखो यार ये भी सवाल कर लोगे तुम लोग आराम से, सिलेबस का पार्ट नहीं है। What will happen if the fresh water lake gets contaminated by addition of polluted water with the high BOD? से क्या होगा? The amount of dissolved oxygen in the lake will decrease। आइए जी, अगला, nitrates and phosphate flowing from the agricultural farm into the water bodies, they are the significant cause of eutrophication। eutrophication का significant cause है। Transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower of the same plant, ये क्या होगा? गिटेनोगेमी, ये होगा गिटेनोगेमी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 127 देख लीजिए। ऑक्सीन ये प्रमोट करेगा फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल, गिबरलिन्स ये इंक्रीज करेगा लेंथ इन द ग्रेप स्टॉक, साइटोकाइनिन ओवरकम करेगा अपाइकल डोमिनेंस को, और इथिलीन जो होगा ये प्रमोट करेगा फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन को इन द क्यूकम्बर। आइए, तो डी विल बी द करेक्ट। हाउ मेनी टाइम डीकार्बोक्सिलेशन अकर ड्यूरिंग द टीसीए साइकिल, कितनी बारी चलेगा ये? ध्यान से, तो 2 बारी तुम्हारी डीकार्बोक्सिलेशन चलता है, 2 बारी डीकार्बोक्सिलेशन आपके पास चलता है जी। पहली बात तो लिंक रिएक्शन में और दूसरा तुम्हारा एक्चुअल टीसीए में। आइए, फॉर अ केमिकल डिफेंस अगेंस्ट द हर्बीवोर्स कैलोट्रोपिस हैज व्हाट? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइडेज नहीं होगा बेटा, ग्लाइकोसाइड्स होता है वो। अगला, नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। प्रिवेंट करेगा वो है तुम्हारा रिप्रेसर प्रोटीन, उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। द लास्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो कौन सी थी? वो थी हमारी क्रोमोसोम नंबर 1। और कौन से ईयर में सीक्वेंसिंग इसकी कंप्लीट होती है बताना कमेंट में। इन विच डिसऑर्डर चेंजेस ऑफ द सिंगल बेस पेयर इन द जीन
फॉर अ बीटा ग्लोबिन चेन रिजल्ट इन द चेंज ऑफ ग्लूटामिक एसिड टू दी वेलिन। क्या वो सिकल सेल अनीमिया है बेटा? दैट इज अवर सिकल सेल अनीमिया। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द प्लांट पार्ट शोड द पॉलीआर्च, रेडियल एंड एक्सार्च जाइलम विथ एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। ये कौन सी रूट होगी? ये होगी मोनोकॉट रूट होगी जी। अच्छा, इन द पी प्लांट, पी फ्लावर, 5 petals is arranged in the specialized manner with the 1 anterior, 2 lateral and 2 anterior। इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा स्टैंडर्ड, विंग्स एंड तुम्हारे पास स्केल हो जाएगा जी। ठीक है, आइए, ये सिंपोर्ट एंटीपोर्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आयन इज नॉट रीमोबिलाइज इन द प्लांट? कौन? ये भी तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए। कैल्शियम रिमोबिलाइज नहीं करता। ठीक है, आइए जी, अब ये भी ये कहीं कहीं पे इसका एग्जांपल दिया गया तो इसके लिए इसको पढ़ लो, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है जी, तो बस आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोकोकस क्या करेगा? ये कन्वर्ट करेगा अमोनिया को नाइट्राइट में। राइजोबियम क्या करेगा जी? कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। थियोबैसिलस जो है डीनाइट्रिफिकेशन, एंड नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो कन्वर्जन करता है नाइट्राइट का नाइट्रेट के अंदर। 137 का 1 विल बी करेक्ट। In the angiosperm, correct sequence of event in the formation of female gametophyte in the ovule। करेक्ट इवेंट, पूरा सीक्वेंस बताना है आपको। ये किसके बारे में पूछा गया बच्चों? एंजियोस्पर्म के अंदर पूछा गया। एंजियोस्पर्म के अंदर सबसे पहले मियोटिक डिवीजन होगा, देखो तुम इसी से एलिमिनेट कर लोगे। उसके बाद 3 मेगास्पोर का डीजेनरेशन, इसके बाद 3 सक्सेसिव तुम्हारे पास फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इसके बाद माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड द ईच पोल, और फिर बाद में तुम्हारे पास वॉल का फॉर्मेशन होगा। 138 का बी विल बी करेक्ट। आइए जी, 139 बहुत सुंदर क्वेश्चन। कैनामाइसिन, ये तुम्हारे सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। क्लेवन, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है। डिसार्म्ड रेट्रोवायरस डिलीवर्स अ जीन इनटू द एनिमल सेल्स, एंड कैनामाइसिन रेसेंट जीन, ये तुम्हारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू? जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न शो करते हैं क्या? हाँ जी सर, इसमें कोई भी तुम्हारा एक्सेप्शन नहीं है, ये पता होना चाहिए। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू, आइडेंटिफाई द लेटरल मेरिस्टेम अमॉन्ग देम। लेटरल कौन कौन है? एक तो फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये तुम्हारे पास लेटरल होते हैं जी। इंटरकैलरी और एक्सिलरी बर्ड नहीं होता है। ओके, अगला सुनो, ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है, आपको दिया हुआ। क्या कह रहा है कि a certain plant homozygous for the yellow seed and a red flower was crossed with the plant homozygous for the green seed and a white flower. The F1 plant had a yellow seeds and the pink flower. ठीक है, F1 plant were self crossed to get the F2 progeny, assuming the independent assortment of the 2 characters. How many phenotypic categories are expected for these characters? अब यहाँ पे कितने फिनोटिपिक्स तुम्हारे पास कैटेगरीज बनेंगे, ये आपको पूछा हुआ है यहाँ पे। तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज पूछा हुआ है ना। तो अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितने 2 सीड कलर दिए हुए हैं क्या जी? कौन कौन से? येलो सीड्स और ग्रीन सीड्स। और हमको 3 फ्लावर कलर दिया हुआ है, कौन कौन सा? रेड, पिंक और व्हाइट। तो कितना हो गया? तो टोटल हमारे पास 6 कैटेगरीज यहाँ पर बेटा जी प्रेजेंट होंगे। तो इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट आप लोग नहीं कर सकते, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके पास। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं जी। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन थ्रू द फ्लोएम इज अ यूनिडायरेक्शन। ये हमारे सिलेबस का पार्ट बेटा नहीं है, तो इसको आप लोग मत पढ़िए। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट। अब कौन सा आपके पास यहाँ पे करेक्ट नहीं है? प्लांट ग्रोथ जनरली डिटर्मिनेट होते हैं, नहीं इनडिटर्मिनेट होते हैं। पहला वाला तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? देखो, इट इज यूज्ड टू डिलीवर अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज अ यूकैरियोटिक होस्ट सेल। ये तुम्हारे पास साफ साफ गलत है। ठीक है, अब आप बताना मुझे कमेंट के अंदर, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन जो होगा वो किसको डिलीवर करेगा? प्रो या यूकैरियोटिक? एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आइए, क्वेश्चन नंबर 146, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। The process of copying the genetic information from one strand of DNA into the RNA is termed as transcription. The transcription unit in the DNA is defined as a primarily by the 3 region in the DNA, that is your promoter, structural gene and the terminator. So आपके पास
क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट टीरू टीरू लव है? हाँ जी सर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। ये P32 और S35 वाला कांड किसने किया था? हर्सी एंड चेस, और अनइक्विवोकली प्रूव किया कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है बताइए। साइक्लिक में क्या होता है? ओनली PS1 चलता है, नो PS2। PS2 नहीं चलेगा। अब आप मुझे बताना कि साइक्लिक में फिर क्या बनेगा, NADPH बनेगा या सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ATP बनेगा? आप मुझे इसका आंसर कौन बताना। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रिस्पेक्टिवली द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट? स्प्लिटिंग कब होगा? तो आपका एनाफेज, माइटोसिस में एनाफेज में, और मियोसिस में भी एनाफेज 2 में होगा जी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 150 देखिएगा बच्चों। जाइगोमॉर्फिक जो होता है, जाइगोमॉर्फिक केशिया इज द बेस्ट एग्जांपल। हाइपोगाइनस, मस्टर्ड, पेरीगाइनस, प्लम एंड ईपीगाइनस जो है दैट इज योर क्यूक्यूम्बर। ओके, बी विल बी द करेक्ट। आ जाओ, कौन सा आपका करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू द हार्मोन और उसका फंक्शन? हार्मोन और फंक्शन को लेकर देखिएगा। टीसीटी जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करा, कैसे बढ़ाता है कम करता है बताना कौन में? इन द मेल एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। सही है। हाइपरथायरॉयडिज्म से गॉइटर नहीं होता, ये गलत हो गया। सो ए और बी तो वैसे मेरे करेक्ट हो गए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडुला नहीं होगा, कॉर्टेक्स होगा ना। आइए जी, और पैराथायरॉइड भी तुम्हारे कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। एक्स एंड वाई इज द कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, इट वाज गिवन बाय, तो एक्स तुम्हारा जेनेरिक नेम होगा और वाई तुम्हारा स्पेसिफिक एपिथेट कैरोलस लीनस अंकल ने दिया था। आइए, करेक्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। देखो इस साल भी पेपर में आया था क्या ये रेस्पिरेशन का स्टेप? आ सकता है पेपर में। सबसे पहले क्या होगा जी? पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज विड्रॉन, अंदर उसको लिया जाएगा। इसके बाद उसका डिफ्यूजन होगा कि अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या होगा जी? उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फिर बाद में वो ब्लड और टिश्यूज के बीच में वो डिफ्यूज करेगा, और अंत में क्या होगा जी? सेल इसको यूटिलाइज करना शुरू कर देगी जी। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, दैट विल बी दी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? ये भी सवाल इस साल आया था आपका। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अगला सवाल, ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्पिनॉइड्स, डाइटर्पीन्स, लेक्टीन्स, कॉनकेनेवलिन ए, एल्कोलॉइड्स, कोडीन एंड टॉक्सिन्स, रेसिन। ओके, आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 156 देख लीजिए। पाम बोन्स, ये तुम्हारे पास क्या होता है जी? मेटाकार्पल्स होता है। रिस्ट बोन, ये कार्पल्स। एंकल बोन, ये होता है टार्सल्स। और डिजिट बोन, ये होते हैं फेलेंजेस। डन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीआईज आर कंप्लीटली क्यूरेबल? कौन है वो? सिफिलिस एंड ट्राइकोमोनोसिस, ये कंप्लीटली। हर्पिस नहीं होगा, हर्पिस नहीं होगा, एचआईवी नहीं होगा। ट्रिपल एच तुम्हारा क्यूरेबल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर की तरह कौन काम करेगा? वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है। आइए जी, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना। पहला है लिप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकेटीन, चौथा है डिप्लोटीन और पांचवा है डायाकाइनेसिस। क्लियर है? 159 का फर्स्ट विल बी करेक्ट। आइए 60 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 60। आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट द वेरी फास्टर रेट। ये बात आपका एकदम ट्रू है क्या बच्चों? हाँ जी। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हैंस से तुम्हारा इजीली एक्सप्रेस कर सकता है कैरेक्टर्स को। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है यहाँ पे। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 161 देख लीजिए। गोबलेट जो होते हैं वो तुम्हारे यूनिसेलर ग्लैंड होते हैं। हाँ जी सर। ईयर वैक्स सिक्रेशन तुम्हारे एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन है, ये भी हमारे पास करेक्ट है। अगला सवाल देख लेते हैं। अब ये कितनी बार सवाल आपके पास आया है? इफ देयर आर 250 स्नेल्स इन द पॉन्ड एंड विद इन अ ईयर नंबर बढ़ के आपके पास 2500 हो गया है, और पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी देयर बर्थ रेट पर ईयर। आपको पर ईयर इसका बर्थ रेट मेजर करना है। एक बार ध्यान से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आइए इसको एकदम प्रॉपर्ली अपन एकदम सॉल्व करते हैं। देखो इनिशियल नंबर क्या था? इनिशियल नंबर जो था n, वो हमारे पास दिया हुआ है कितना जी? 250। और एक साल में तुम्हारे कितने बढ़ गए हैं जी? 2500 हो चुके हैं जी। तो कैसे निकालेंगे अपन? डेल्टा एन कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 2500 में से हम लोग 250 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास? 2250 ये हमारे पास हो गया। और हमें क्या पूछा? बर्थ रेट निकालना है जी।
अब बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या होता है जी, नंबर ऑफ न्यू बर्थ, नंबर ऑफ न्यू बर्थ कितने हुए, तो ये अपन ने डेल्टा एन निकाल दिया, तो 2250, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 250, तो माइनस कर दो, अब करने पे कितना आएगा जी, सो 9 विल बी दी करेक्ट आंसर जी, तो 9 जो होगा हमारे पास दैट विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अब ये एक सवाल बहुत ही कंफ्यूजन बच्चों को किया था, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय द मेनी मोर लेयर ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स, a thicker and shows the fluid discharge cavity antrum. Now it is called secondary follicle, ये बात सही है। Graafian follicle rupture to release the secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation। दोनों का दोनों स्टेटमेंट तुम्हारे पास ट्रू है क्या, यहाँ पे तुम्हारे पास दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो होगा बेटा जी दैट विल बी, और ट्रू क्या नहीं, आपका पहला वाला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। क्यों, प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय द मेनी मोर लेयर ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, एंड शोज दी एंट्रम फ्लूइड फील्ड कैविटी तुम्हारा किस में देखने को मिलता है, टर्शरी फॉलिकल में देखने को मिलता है, टर्शरी फॉलिकल में देखने को मिलता है। तो जोश जोश में जो भी टिक कर रहा है उनका प्रॉब्लम हो जाएगा। 163 का मेरे को लगा लाइव क्लास ले रहे, थोड़ा सा गेम खेल लिए। हाउस फ्लाई मस्कीडिया फैमिली से बिलोंग करता है जी। डायसिटाइल मॉर्फिन इज कॉल्ड स्मैक, क्या कहते हैं उसको अपन, स्मैक कहते हैं जी। कौन सा करेक्ट है, reproductive health refer to the total well-being in all the aspect of the reproduction। अमीनोसिंथेसिस लीगली बैंड है क्या इंडिया में, सहेली जो है उसको सीडीआरआई ने बनाया था, आईसीएमआर ने नहीं बनाया था। अमीनोसिंथेसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सही है। अच्छा, कौन क्यूशेंट है बेटा, क्यूशेंट स्टेज तुम्हारा G0 कहलाता है जी, G0 इज क्यूशेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 168 देख लीजिए, पी वेव, ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और एंड ऑफ टी वेव ये तुम्हारा एंड ऑफ डायस्टोल सॉरी साइस्टोल हो जाएगा जी। 168 का बी विल बी करेक्ट। अच्छा, कौन तुम्हारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो लेसिथीन इज योर नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो ये एक बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 170, ध्यान से देखिएगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ, इन वीवो नहीं, इन विट्रो ना, इन मतलब बॉडी के बाहर कर रहे हो आप लोग ये, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये गलत हो गया। इनफर्टिलिटी केस ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो पहला इनकरेक्ट है बट सेकंड वाला तुम्हारा ट्रू है जी बच्चों। आइए, ये सवाल इस साल भी आया था न्यूमेरिकल के फॉर्म में। इओसिनोफिल्स कितने होते हैं जी, 2 से 3। लिम्फोसाइट्स कितने होते हैं, 20 से 25। न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं, 60 से 65, और मोनोसाइट 6 से 8% होते हैं जी। ओके, अगला कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। मेच्योर इंसुलिन के पास तीनों नहीं होता है, सिर्फ ए और बी रहता है। मेच्योर के पास सिर्फ ए और बी रहता है बच्चों, मेच्योर के पास सिर्फ ए और बी रहता है जी। अगला, ascending limb of lubofenli is impermeable to the water and allow the transport of electrolyte actively or passively। assertion सही है। reason, dilution of filtrate takes place due to the efflux of the electrolytes in the medullary filament। reason भी सही है but reason आपका explain नहीं कर रहा है। both assertion reason is a true but reason is not explaining the assertion। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 174 देखिए जी। टाइफॉइड, सल्मोनेला, एलिफेंटाइसिस क्या होगा जी, एसिक हेलिमेंथेसिस, रिंगवॉर्म, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, मलेरिया, प्रोटोजोन। ठीक है, तो 174 का 1 विल बी करेक्ट जी। 175, कॉकरोच होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, यूरिकोटेलिक होते हैं, ये एक पता होना चाहिए जी। अब जो ब्रेन स्टेम होता है हमारा ह्यूमन का, वो किन से मिलके बना है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलके बना हुआ है, यही पता होना चाहिए जी। क्वेश्चन नंबर 177, वेरी फास्ट। नॉन मेडिकेटेड लाइपीज लूप, कॉपर रिलीजिंग मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग LNG20, और वॉल्ट तुम्हारे पास रबर बैरियर होता है। 178 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंड्यूसर फॉर द लैक ऑफ आयरन, कौन है वो, लैक्टोज है क्या, लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करता है। By 1400 brain capacity used to hide their body and buried their dead bodies, Neanderthalmans। अगला सवाल, अब ये आपको ना सीक्वेंस में अरेंज करना है बच्चों, ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में सीक्वेंस में अरेंज करना है।
ओके, पहला होगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, सबसे पहला आपका स्टेप ये होगा जी, ठीक है। उसके बाद गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर गोनेडोट्रोपिन एलएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। इसके बाद क्या होगा जी, गोनेडोट्रोपिन एफएसएच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। और एकदम ठीक है, ये तुम्हारे पास सीक्वेंस नहीं, पहले क्या आएगा यार, पहले सी आएगा ना, ये लास्ट में आएगा। एंड लास्ट में तुम्हारा जो गोनेडोट्रोपिन एफएसएच है वो तुम्हारे पास स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो आपके पास फर्स्ट विल बी दी करेक्ट। तो एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से इसको मार्क कर लेना, ये पेपर में आ सकता है जी। क्वेश्चन नंबर 181 देख लीजिए। In the bacteria, the mesosomes are formed by the extension of the plasma membrane. The mesosomes in the bacteria help in the DNA replication and cell wall formation. सर करेक्ट है जी। आइए, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट तुम्हारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है बच्चों, ये डिलीटेड है। अच्छा, सिकल सेल अनीमिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, सुनो। देयर इज अ चेंज इन द जीन ऑफ द बीटा ग्लोबिन, ओके, वेलिन नहीं, ये उल्टा इसने लिख दिया यहाँ पे। ये तुम्हारा पॉइंट म्यूटेशन का बेस्ट एग्जांपल है। तो ए और सी जो है दैट इज योर करेक्ट अबाउट दी क्या कहते हैं, सिकल सेल अनीमिया जी। अच्छा, यहाँ पे ए यू से रिप्लेस होता है कि यू ए से रिप्लेस होता है, एक बार कॉमेंट बताइएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नोज, और ये तो आई हमारे सिलेबस से का पार्ट ही नहीं है, काटो। क्वेश्चन नंबर 185 देख लेते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा, वाटर वैस्कुलर एस्चेरियासिस, केनाल सिस्टम स्पॉन्जिला एंड फ्लेम सेल, ये तुम्हारा टेनिया है, टेनिया। अगला, अरेंज द इवेंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। देख रहे हो कितना सीक्वेंस वाले सवाल यहाँ पे पूछे गए। सबसे पहले क्या होगा बेटा, फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, पहले ये हुआ। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल्स एंड रिलीज ऑफ रेनिन, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड देन टू दी 2, ये हुआ। इसके बाद एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन, और लास्ट में रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज योर करेक्ट। आइए, अब यहां पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, करेक्ट, चलो। प्लेटी एलिमेंथेसिस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट नहीं होता सर, ये एसिलोमेट होते हैं। टीनोफोरा रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन तुम्हारा एक्सटर्नल होता है। In tapeworm, fertilization is internal, but sexes are not separate. Ctenophores are exclusively marine, diploblastic and bioluminescent organism. In sponges, fertilization तुम्हारा internal होगा और development indirect होता है। B, C, D तुम्हारा करेक्ट है। आ जाओ, कौन, ये तुम्हारे पास सिलेबस का पार्ट नहीं है बच्चों। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन तुम्हारा डिलीटेड है। आइए क्वेश्चन नंबर 189 देख लो। इन दी कॉकरोच द फोर विंग्स आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरासिक इन ओरिजिन, नहीं उल्टा लिख दिया बच्चों। हाइंड विंग, फोर विंग तुम्हारा ओपेक होगा, ये भी उल्टा, ये उल्टा लिख दिया है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट तुम्हारे पास यहाँ पे गलत है, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट इज रिवर्स्ड। आ जाइए 190 देख लेते हैं। साइटोकाइनिन बैरियर इज योर इंटरफेरॉन्स, सेलुलर बैरियर, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, टीयर्स एंड सलाइवा एंड फिजिकल बैरियर इज योर म्यूकस कंटेनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अच्छा, हर्सीचेज एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है फॉर हर्सीचेज? वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेन द रेडियोएक्टिव डीएनए, ये बात सही है। वायरस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन द रेडियोएक्टिव प्रोटीन, ये भी बात सही है। वायरस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेन द रेडियोएक्टिव, नहीं तो गलत हो गया। तो ए और बी आपको देखो ना यहीं पे करेक्ट हो गया ना। आइए, साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, पेपर ऐसे लेंदी बनाया जाता है। कोड यूएज एयूजी होता है, कोड तुम्हारे अनएम्बिगुअस होंगे और स्पेसिफिक होंगे, और कोड तुम्हारे नियरली यूनिवर्सल होते हैं। तो सी और डी तुम्हारे पास करेक्ट है यहाँ पे। चलिए, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बीओडी, कौन सा करेक्ट है? तो बीओडी तुम्हारा इनवर्सली होता है डीओ के। Low dissolved oxygen and high BOD lead to the loss of aquatic life. High BOD lead to the high dissolved oxygen, काट दो, नहीं लो होगा ना। Both BOD and dissolved oxygens are indicator of healthy man, sorry, health of the water body.
बोथ बीओडी एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आर अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है यार, ये ना पहले इसमें था, क्या कहते हैं अपने पास, एनवायरमेंटल इश्यूज में था, ये एनवायरमेंटल इश्यूज में था। आइए, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, एमओईटी स्ट्रेटेजीज में था। 195 जीन थेरेपी क्या होगा, अलाउज द करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट इन आरएनए इंटरफेरेंस, सेलुलर डिफेंस, एलाइजा, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 196 देखिए जी। पैराथायरॉयड हार्मोन्स एक्ट ऑन द बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, ये बात सही है। पैराथायरॉयड हार्मोन अलॉन्ग विद थायरोकैल्सिटोनिन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम को रेगुलेट करेंगे भाई। स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट बी तुम्हारे पास इनकरेक्ट है। अगला सवाल, तो ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पांस टू द पैथोजन और बाय द वैक्सीनेशन, ये बात सही है। पैसिव इम्यूनिटी इज कन्फर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ये भी बात तुम्हारे पास सही है। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम द प्लासेंटा, ये भी बात सही है। पैसिव इम्यूनिटी जनरेट द मेमोरी सेल्स, ये बात गलत है। सो ए बी और सी जो है बेटा जी, दैट इज योर करेक्ट जी फॉर 197। आइए क्वेश्चन नंबर 198 देख लेते हैं। सो मैच कॉलम हमारे पास दिया हुआ है। पहला ग्लोमेरुलस अल्ट्राफिल्ट्रेशन, पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लूप ऑफ हेनलीज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड डीसीटी के बारे में बात करेंगे तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है। सो फर्स्ट विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। अगला, एडीए डिफिशियंसी कॉजेस एससीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये बात सही है। एससीआईडी कैन बी ट्रीटेड बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड जीन थेरेपी, ये भी बात सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बेटा जी, दैट इज योर करेक्ट। अगला, which of the following statement regarding the Darwinian theory of natural selection करेक्ट कौन सा होगा जी। ऑर्गेनिज्म टेंड टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन सर्वाइव, ये बात सही है। जो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे वो सर्वाइव करेंगे। वेरिएशन एग्जिस्ट अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन, सही है। एनवायरमेंट सिलेक्ट दोज वेरिएशन इन विच आर फेवरेबल। फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेजर्ड बाय द रिप्रोडक्शन नॉट अ फिजिकल फिटनेस। आइए रीनीट 2024 का पेपर भी फटाफट कर लेते हैं, समय बिल्कुल भी इसमें ज्यादा वेस्ट नहीं होगा जी। द रीजन विच विद द हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस and high degree of endemism and loss of 70% of species, they are identified as, इसे कहते हैं biodiversity hotspot कहते हैं। Which of the following simple tissues commonly found in the fruit wall, okay, of the pulp, fruit wall of the nuts and the pulp of the pear, आपको क्या देखने को मिलता है बेटा जी, आपको स्क्लेराइड्स देखने को मिलता है जी, ठीक है। In a chromosome there is a specific DNA sequence which is responsible for initiating the replication, उस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओराइसाइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं उसे। आ जाओ, बहुत सुंदर, तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हेन मेनी एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन गवर्न्स अ कैरेक्टर, इसको अपन पॉलीजेनिक कहते हैं क्या। पॉलीजेनिक का मतलब होता है मेनी जीन, सिंगल जीन नहीं होगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव इन नेचर। सो पहला वाला तुम्हारा फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन के लिए कौन रिक्वायर्ड है बेटा। लाइट, आपके पास वाटर लगेगा, ये आपके पास की कंपोनेंट है क्या, वाटर एक तुम्हारे पास लगेगा, क्लोरोफिल लगेगा और लाइट लगेगा जी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं रिक्वायर्ड है। लाइट रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, तो सी डी और ई में तुम्हारे पास काम हो जाएगा जी। कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज होगा, डार्क रिएक्शन में यूज होगा। आपको सिर्फ अभी लाइट रिएक्शन के बारे में पूछा हुआ है ना, तो यहाँ पे वाटर लगेगा, क्लोरोफिल और लाइट आपके पास लगते हैं इनिशियल, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 106, ध्यान से सवाल। सो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैच द कॉलम है बच्चों। फ्लेमिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने क्रोमैटिन की डिस्कवरी की थी। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी जी, क्रोमैटिन की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। जॉर्ज पैलेट जो थे, इन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी की हुई थी, ठीक है। और कैमिलियो गोल्गी जो थे, वो हमारे पास डिश शेप्ड स्ट्रक्चर सस्टेरने के बारे में बात किया था इन्होंने। आइए जी क्वेश्चन नंबर 107 देख लीजिए, बहुत सुंदर मैच दी कॉलम है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सो हमारे पास क्या एंटीराइनम स्पीशीज, कोडोमिनेंस, ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमंस, प्लियोट्रॉपी, फिनाइलकेटोन्यूरिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, हमारे पास स्किन कलर इज द बेस्ट एग्जांपल इन द ह्यूमंस। विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल, कौन करता है बच्चों, वो है तुम्हारे पास न्यूसिलस स्टोर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोसोम, जिम्नोसोम में क्या नहीं मिलता है बच्चों, आपको वेसल्स नहीं मिलता, ये आपका एंजियोस्पर्म का फीचर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द इन सीटू कंजर्वेशन,
बोटानिकल गार्डन तुम्हारे पास एक्सिटू कंजर्वेशन का पार्ट होता है। ध्यान से सुनो, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप द जीएसी व्हिच विल मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द genetically modified research. Biopiracy is a term used to refer the use of bioresource by the multinational companies. तो स्टेटमेंट ए ट्रू है बट बी तुम्हारे पास फॉल्स है बच्चों। अगला सवाल, पोलन ग्रेन रिमेन प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्साइन लेयर। आपके पास एक्साइन लेयर की वजह से ये तुम्हारे पास प्रिजर्व्ड है। ओके, वो तुम्हारे पास कौन सा लेयर है बेटा? एक्साइन लेयर है जी। तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया बच्चों, एक्साइन लेयर की वजह से ये प्रिजर्व्ड है। आ जाओ जी, कौन तुम्हारे यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड है? स्पिनोप्सिडा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो एडियंटम नहीं होता है बच्चों, एडियंटम बिलोंग करेगा टेरोप्सिडा से जी। इक्विसेडम तुम्हारे पास स्पिनोप्सिडा से बिलोंग करता है, तो ये तुम्हारा एक इनकरेक्ट मैच है जी। कौन आपका यहाँ पे 114 में करेक्ट मैच है? दिमाग लगाना। जिम्नोस्पर्म में तुम्हारे सिड्रस, स्पाइनस और सिकोया आ जाएंगे जी। सो ये एक आपके पास सही है। एंजियोस्पर्म के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वॉल्फिया, यूकेलिप्टस और सिकोया आ जाएगा जी। इसमें तुम्हारे पास आ सकते हैं सिकोया, नहीं सिकोया नहीं आएगा ना, सफैग्नम नहीं आएगा, सफैग्नम इज नॉट अ पार्ट। ब्रायोफाइट तो वैसे ही तुम्हारे पास कट गया 114 के अंदर, ठीक है, ये आपके वैसे ही कट गया। फर्स्ट विल बी योर करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 115 देख लेते हैं जी। इन द प्रोकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज इज कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ये बात आपका गलत है। ओके, इट इज ओनली, दे आर ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन, ठीक है, तो ये तो सही हुआ ना। आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट अ ट्रांजिएंट विद द रो फैक्टर टू इनिशिएट, नहीं सिग्मा फैक्टर सर, सिग्मा फैक्टर। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। कौन न्यूक्लियोटाइड है? तो एडेनिलाइक एसिड, एसिड दिया हुआ है, ये तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 117, दिमाग लगाना आराम से। वैक्सिलरी पी हो जाएगा, ईपी पेटलस ब्रिंजल, ईपी फाइलस लिली, पेरिगाइनस प्लम रोजन पीच, वन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ो जी। तो बहुत सारा मैच द कॉलम पहले भी आया करते थे। चाइना रोज एक्साइल, मस्टर्ड पराइटल, प्राइमरोस फ्री सेंट्रल और मारीगोल्ड तुम्हारा बेसल। 118 का सी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब? कौन है वो है कॉम्पेनियन सेल, आपको हेल्प करता है जी। मीजोसोम इन द सेल इज, मीजोसोम्स क्या होते हैं बच्चों? ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला सवाल है ना, तो सी विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121 देख लीजिए। एब्सिसिक एसिड ये किस में हेल्प करेगा? सीड टू विथस्टैंड द हाई विथस्टैंड द डेसिकेशन। इथुलिन ये प्रमोट करेगा फीमेल फ्लावर इन क्यूकम्बर। गिबरलिन्स ये प्रमोट करेगा बॉल्टिंग को, और साइटोकाइनिन जो है ये तुम्हारे पास न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन करवाता है। ओके, 121 का सी विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 122 देख लीजिए जी। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन जो होता है दैट इज योर ई कोलाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन बैसिलस तुरिंजिनेसिस, और एडीए डिफिशियंसी जीन थेरेपी, और एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन जी। अगला सवाल, बहुत पहले मैच दी कॉलम आया करते थे। ईडीएस 1 जो होगा वो आपके पास एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस हो जाएंगे जी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो आपके पास सक्सिनेट हो जाएगा, और ईटीएस कॉम्प्लेक्स 3 जो होगा वो साइटोक्रोम BC1, और 4 जो होगा दैट इज योर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। सो बी विल बी योर करेक्ट। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक इज यूज फॉर, ये टेक्निक किसके लिए यूज करते थे हम लोग? फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट इन द वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर द लॉन्गर पीरियड। आइए, कौन सा करेक्ट है अबाउट द सेल्यूलर रेस्पिरेशन? मैंने बहुत बारी सवाल करवाया है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ ब्रेकिंग ऑफ द CC बॉन्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय द ऑक्सीडेशन, ये करेक्ट है। द एंटायर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, साइटोप्लाज्म में भी चलता है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर द एनारोबिक कंडीशन इन द जर्मिनेटिंग सीड्स, ये सही है। फेट ऑफ पायरुवेट फॉर्म ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या वो एरियोबिक है कि एनारोबिक है। वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन एंड गेटिंग रिड्यूस्ड। सो ए सी डी और ई जो है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देख लो बेटा क्या कह रहा है। इन द यूकैरियोट्स देयर आर 3 RNA पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। इन एडिशन ऑफ द RNA पॉलीमरेज, यूकैरियोट्स में 3 होते हैं, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3। ऑल 3 RNA जो है वो अलग अलग रोल्स इनके होते हैं, है ना। अलग से तुम्हारे पास tRNA, mRNA और RNA बनाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 127 देख लो जी। हिस्टोन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियोसोम जो है DNA इज रैप्ड अराउंड। यूक्रोमैटिन जो है लूजली पैक्ड क्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन जो है डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन होता है।
अगला सवाल जी, क्वेश्चन नंबर 128 देखना, सुंदर क्वेश्चन है। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग द सेल रिजल्टिंग इन द गेन और लॉस ऑफ द होल सेट ऑफ द क्रोमोसोम, इसे आप लोग एनियोप्लॉइडी नहीं कहते हो, इसको आप लोग कहते हो पॉलीप्लॉइडी कहते हो, ठीक है। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द एनाफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन रिजल्ट इन द गेन एंड लॉस ऑफ द क्रोमोसोम, ये तुम्हारा एनियोप्लॉइडी का एग्जांपल हो जाएगा। दोनों का दोनों स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है बेटा। रिकॉम्बिनेशन कौन सा स्टेप है बच्चों बताओ? पैकेटीन, पैकेटीन। क्वेश्चन नंबर 130, मैच दी कॉलम करो। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम तुम्हारा कहां पे होगा जी? मेटासेंट्रिक में। ओ माय गॉड, एक मिनट, कुछ है ना एरर लग रहा है यार मैजिकल में, जो टाइपिंग वाली मैडम है थोड़ा सा उन्होंने गलती कर दिया, वो बीच में रहेगा। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर रहेगा वो स्लाइटली अवे रहेगा फ्रॉम द मिडल ऑफ द सेंटर, और एक्रोसेंट्रिक में अगर हम बात करेंगे तो वो रहेगा तुम्हारे पास सेंट्रोमियर जो रहेगा इट इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, एंड टीलोसेंट्रिक में तुम्हारे पास एक टर्मिनल पे रहेगा जी। सो 2 3 4 1, ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। आइए, लाइगेस इज द क्लास ऑफ द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर। किसको जोड़ रहा है वो? क्या वो सीसी को जोड़ रहा है? क्या वो आपके पास सीसी बॉन्ड को जोड़ता है? अच्छा सॉरी, क्या पूछा है? नॉट कैटलाइज्ड बाय इट। ध्यान से, लाइगेस इज द क्लास ऑफ एंजाइम फॉर कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ द टू कंपाउंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट कैटलाइज्ड, दैट इज योर सीसी बॉन्ड। ये जो ओ बॉन्ड लिखा हुआ है ना, दैट इज योर सीसी बॉन्ड आना चाहिए था। हमारी टाइपिंग वाली दीदी जो है ना थोड़ा सा गलती कर दी है बच्चों, माफ कर देना यार। ओके, अगला सवाल। एविस्कोगी एब्सिसिक एसिड, सीधा है। एविस्कोगी ऑब्जर्व दैट केलेस proliferate from the internodal segment of the tobacco stem when oxygen was supplied with one of the following except। तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड जो था वो सप्लाई नहीं किया गया था, है कि नहीं? ये पता होना चाहिए मेरे को ना, वेरीफाई करना पड़ रहा है यार क्वेश्चन को एक एक यार, टाइपिंग में बहुत एरर कर दिया उन्होंने। Which of the following given below are the some statement about the plant growth regulators? GA3 आर एसिडिक इन नेचर। ऑक्सीजन तुम्हारा एंटागोनिस्टिक नहीं होता है, वो गिबरेलिक एसिड के लिए ऑक्सीजन तुम्हारे पास नहीं होता ना, एब्सिसिक एसिड होता है। एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्टिक होता है इसके लिए। जियाटीन जो है वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द कोकोनट मिल्क। इथिलीन इंड्यूसेस द फ्लावरिंग इन द मैंगो, इंड्यूस नहीं करेगा पार्थिव कार्य को। ACD। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी डायरेक्टली सी, नहीं, हमें स्टेन करना पड़ेगा। आ जाओ जी। मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्युलर ओवरी विथ मेनी ओव्यूल्स, एग्जांपल सेस्बिनिया होगा और इंडिगोफेरा होगा। ए और सी विल बी दी बेस्ट एग्जांपल, ए एंड सी विल बी दी बेस्ट एग्जांपल जी। अगला क्वेश्चन नंबर 136 देख लेते हैं जी। In the lac operon, the Z gene codes for the beta galactosidase, which is primarily responsible for the hydrolysis of lactose into galactose and glucose। ये बात सही है। In addition to a lactose, glucose can also induce the lac operon। नहीं करेगा, ये इंड्यूस नहीं करेगा। लैक्टोज जो है ना वो तुम्हारा इंड्यूसर की तरह काम करेगा, ये तुम्हारा गलत है। ये X जो है एक्चुअली वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो X है ये आपके थालेमस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 138 देख लीजिए। इन अ डाइकॉट लीफ द एडैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स अ मोर, एबैक्सियल में ज्यादा होता है बच्चों। इन अ डाइकॉट लीफ द एडैक्सियल प्लेज पैरेन्काइमा इज मेड ऑफ द इलोंगेटेड सेल्स व्हिच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। अगला, कौन तुम्हारा फैटी एसिड नहीं है बच्चों? कौन फैटी एसिड नहीं है? नॉट अ फैटी एसिड। सो ग्लूटामिक एसिड नहीं होता है, और कौन नहीं होगा बेटा? एस्पार्टिक एसिड नहीं होगा, और लेसिथिन नहीं होगा जी। ये ए डी तुम्हारे नहीं होंगे। अच्छा, अगर कंसिडर द पिरामिड ऑफ एनर्जी, T1 पे बेटा एनर्जी क्या रहेगा? अगर यहाँ पे अगर 1000 जूल है तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पे 10,000 जूल हुआ होगा, और यहाँ पे 1 लाख हुआ रहेगा, और नीचे तुम्हारा 10 लाख होगा। सिंपल सी बात है। अगला सवाल, Which of the following product diffuses out of the chloroplast during the photosynthesis? कौन डिफ्यूज करता है? डिफ्यूज कौन करेगा? ऑक्सीजन। ये बहुत सुम से निकल जाता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी क्रिएटेड नॉर्मली बाय कटिंग द वेक्टर डीएनए एंड सोर्स रिस्पेक्टिवली विथ सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेम आपका वो हिंद 2 आएगा यार, हिंद 3 नहीं आएगा, हिंद 2 आएगा जी। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद 2 से काट के आप लोग कर सकते हो।
कौन लिमिटेशन नहीं इकोलॉजिकल पिरामिड का, ये फूड वेब को एकोमोडेट नहीं करता, नहीं करता। द बीटी टॉक्सिन इन अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीटी कॉटन किल्स द पेस्ट बाय, कैसे ये पेस्ट को मारता है सबको पता है, क्रिएटिंग दी पोर्स इन द मिडगट। ठीक है, अगला सवाल आपको 145 दिया है, मैच द कॉलम करते हैं। लेट्स डू द मैच द कॉलम। यूग्लेनोइड्स, ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है। डीनोफ्लैजिलेट्स जो होंगे वो क्या होंगे जी, जो डीनोफ्लैजिलेट्स होंगे वो फोटोसिंथेटिक होंगे। स्लिम माउल्ट्स ये तुम्हारे सेप्रोफिटिक, प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक है। आइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट द इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अरे यार वो कौन सा ग्राफ होगा, वीमैक्स वाला ना, वीमैक्स वाला क्या, मिकालिस कांस्टेंट वाला ग्राफ, मिकालिस कांस्टेंट वाला। अब ये सवाल देखो, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज, व्हेन विल बी द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज अंडर द स्पेशल कंडीशन, कब, व्हेन बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेशन इज मोर देन द सम ऑफ द नंबर ऑफ डेथ प्लस इमिग्रेंट्स। अगर इमिग्रेशन और बर्थ अगर ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन कॉमन सी बात है बढ़ेगी। अच्छा, व्हेन अ टॉल पी प्लांट्स विद अ राउंड सीड वाज सेल्ड, टॉल टी विद अ राउंड सीड, अगर इनकी सेल्फिंग कराओगे तो क्या आपके पास प्रोड्यूस होगा जी, ठीक है, ऑफ टॉल टी विद अ राउंड सीड एंड टॉल टी विद अ रिंकल्ड सीड। तो पेरेंटल जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा भाई, यही होगा ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 149 देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट्स, सेक्रेड ग्रुप्स खासी एंड ज़ेंटिया हिल्स, जोहान्सबर्ग वर्ल्ड समिट, एलियन स्पीशीज का इन्वेजन पार्थेनियम। अगला सवाल सुनिएगा, आपको बेटा स्टेप बताना है, यहाँ पे स्टेप बताना है जी। ये ए जो है ये तुम्हारा कार्बोक्सिलेशन, बी जो है ये है रिडक्शन, सी जो है रीजनरेशन है। ओके जी, अगला सवाल। ओके शुरू करते हैं हमारा जो सेक्शन 2 था उनका। प्रीडिएटर, यहां पर प्रीडिएटर मैच द कॉलम में ना बहुत ज्यादा ही घपला हुआ है। हमारे पास पिसास्टर, म्यूचुअलिज्म, फीमेल वैस्प एंड फिग हो जाएगा, फीमेल वैस्प एंड फिग, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में सब एक एक मिलाना पड़ रहा है। पैरासाइटिज्म, प्लाज्मोडियम एंड सेक्सुअल डिसीट ओफाइरीज, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, है कि नहीं, सी 2 3 4 1। अब क्वेश्चन नंबर 152, जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ये होगा तुम्हारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नी जॉइंट ये तुम्हारा हिंज जॉइंट, एटलस एंड एक्सेस पाइवेट जॉइंट, और कार्पल्स ग्लेडिंग जॉइंट, वन विल बी करेक्ट। अच्छा, कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है इन द एक्शन ऑफ टॉक्सिन्स इन द बीटी कॉटन, स्टेप बताना है आपको बच्चों। सबसे पहले जो बैसिलस thuringiensis है वो प्रोड्यूस करेगा क्रिस्टल्स विद द टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, पहले ये होगा। इसके बाद टॉक्सिन प्रोटीन्स एग्जिस्ट एज अ इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स इन द बैक्टीरिया। इसके बाद जो अल्कलाइन पीएच है वो सॉल्युबलाइज कर जाएगा क्रिस्टल्स को। इसके बाद जो इनएक्टिव टॉक्सिन्स है वो कन्वर्ट करेंगे एक्टिव फॉर्म में ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच। और लास्ट में तुम्हारे पास क्या होगा जी, लास्ट में जो एक्टिविटी टॉक्सिन है वो बाइंड करेंगे मिडगट से और बाद में अपना कांड कर लेंगे, फट जाएंगे। आइए 154 देख लीजिए बच्चों। जीन पूल जो होता है, जीन पूल ये तुम्हारे पास क्या होता है जी, चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस होता है क्या, नो 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 नो, टोटल नंबर ऑफ द जीन्स एंड देयर अलील्स। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, हाँ ये 2 होगा। जीन फ्लो क्या होता है, फिर ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन। और जीन फ्रीक्वेंसी स्टेबल विद इन द जनरेशन, ठीक है। अगला ये तुम्हारा अडेप्टेटिव रेडिएशन का एग्जांपल है बच्चों, है कि नहीं, विच इवोल्यूशनरी फिनोमेना इज डिपिक्टेड, इवोल्यूशनरी अडेप्टेटिव रेडिएशन। अगला, अ पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए प्लस कैन रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, किस किस से ले सकता है, OH नेगेटिव और तुम्हारे पास ए नेगेटिव, इनसे ले सकता है क्या, बहुत इजीली ये तुम्हारे पास ले सकता है। अगला सवाल, एंजाइम दैट कैटलाइजेस द रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस कौन है, वो लाइसिस है क्या, लाइसिस है। 158 देख लीजिएगा, क्याजा माटा का फॉर्मेशन कौन से स्टेप में होता है बेटा, ये होता है डिप्लोटीन में। क्रॉसिंग ओवर ये होगा आपके पास पैकेटीन में। साइनोडोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ये होगा जाइगोटीन में, और टर्मिनेशन ये होगा तुम्हारे पास डायाकाइनेसिस। ओके, अगला प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, बहुत सारा देख लो मैजिक कॉलम भर भर के दिया हुआ था।
ये तुम्हारा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स, टर्शरी स्ट्रक्चर डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ह्यूमन हीमोग्लोबिन। ओके जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 160 देख लीजिए। इबिनेफ्रीन, अब आराम से देखना, इबिनेफ्रीन ये तुम्हारा इमरजेंसी हार्मोन है। थायरॉक्सिन ये बीएमआर को रेगुलेट करेगा। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ग्लूकागॉन ये तुम्हारा हाइपर ग्लाइसीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जंक्शन एंड देयर रोल? जंक्शन एंड देयर रोल, टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकेज अक्रॉस द टिश्यूज। ठीक है, आइए सिलेक्ट द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हुज रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट फॉर द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। भाई कौन है वो, सभी को पता है, बैम H1 साल्वन टेट्रासाइक्लिन की जगह पर ये मिलते हैं। सो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या बोला गया है। तो कॉन्ड्रिचिस जो होंगे कैरक्लोरॉन ग्रेट व्हाइट, साइक्लोस्टोमा माइक्जीन, ऑस्टिचिट्स ये क्लैरियस होगा, और एम्फीबियंस जो होंगे दैट विल बी और इक्थायोफेज जी। तो 163 का डी विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट जी। सो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस अप्रॉक्सीमेटली ऑन द 14th डे। ये बात सही है क्या? रैपिड सिक्रेशन होगा LH का इन द मिडल ऑफ द साइकिल व्हिच इंड्यूसिंग द रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल देयरबाय रिलीज ऑफ ओवम। आपका रीजन भी बहुत प्रॉपर्ली समझा रहा है। क्वेश्चन नंबर 165 देख लीजिएगा। लीमर जो होगा ये हमारे पास क्या हो जाएंगे जी बच्चों, ये हमारे पास स्पॉटेड कस्कस हो जाएगा। ओके, बॉबकैट ये तास्मेनियन टाइगर, एंटीटर नमबैट, और फ्लाइंग स्क्वायरल तुम्हारे पास फ्लाइंग फेलिंजियर हो जाएंगे जी। ठीक है, अगला सवाल, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट कर रहे हैं, तो ये कौन सा फेज होगा बेटा? ये होगा मेरे पास G1 फेज होगा। डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है किसके अंदर? S फेज में। प्रोटीन्स आपके बन रहे हैं G2 फेज में। क्यूशंट स्टेज तुम्हारे पास G0 होता है। अगला, भाई कितने सारे मैथ कॉलम भर भर के दिए हुए हैं, अब ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से। तो मैंने इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन ये किया ना, मैं थोड़े ऑप्शंस को चेंज किए हैं। ठीक है, सो अब देखिए, माइग्रेटरी फ्लेमिंगोज एंड रेसिडिएंट फिश इन दी साउथ अमेरिकन लेक्स। सो ये हमारे पास इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का एग्जांपल है। एबिंगडॉन टोटॉइज ये हमारे पास इंटरफेरेंस कंपटीशन का एग्जांपल है ये। ठीक है, कैथेमेलस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जांपल है, और वार्बलर रिसोर्स पार्टीशनिंग का एग्जांपल आपका होता है जी। सो बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस 67th क्वेश्चन जी। अब 68 देख लीजिए आपके पास क्या दिया हुआ है जी। स्ट्रेप्टोकोकस ये हमारे पास क्लॉड बस्टर होते हैं जी। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरीन ए, मोनास्कस परफ्यूशस स्टेटीन्स, और नाइगर तुम्हारा सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, अगला सवाल ओके 169 देख लीजिए क्या बोला हुआ है यहाँ पे। F1 पार्टिकल जो होते हैं ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे बच्चों, और हिस्टोन जो है ये क्रोमोसोम, एक्सोनीम, सीलिया एंड सिस्टर्ने गोल्गी अपैरेटस। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 170 जी। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज ये हमारे मल्टीलोड 375, नॉन मेडिकेटेड लिपीज लूप, कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर वॉल्ट, और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज ये तुम्हारे LNG20 होते हैं। अगला सवाल, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो दैट किल्स एंड अदर माइक्रोब्स। क्या दूसरे माइक्रोब को मार देगा? ये बात सही है। एंटीबॉडीज आर द केमिकल फॉर्म इन द बॉडी टू एलिमिनेट द माइक्रोब्स। दोनों के दोनों करेक्ट है। आइए अब एक ये सवाल पेपर में आ सकता है, अरेंज करो सीक्वेंस में इसको, मेमोरी ग्लैंड के पूरे पाथवे को। पहले आएगा एल्विलाई आएगा, तो उसके बाद डक्ट आएगा, इसके बाद एम्प्यूला आएगा, और लास्ट में लेक्टिफरस डक्ट आएगा। ओके, अगला कौन सा करेक्ट है इको R1 के लिए? इको R1 के लिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? ध्यान से, और इको R1 इट कट है, ये ब्लंट एंड नहीं, ये तुम्हारे पास स्टिकी एंड बनाता है। कौन सा एंड बनाएगा? ये आपके पास स्टिकी एंड बनाएगा। इसके बाद इट रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोनोमिक सीक्वेंस, इट कट द DNA बिटवीन द बेसिस ऑफ G and A व्हेन एनकाउंटर्ड द DNA सीक्वेंस GATTC। ये तुम्हारे पास सही है। एंडोन्यूक्लियस है बच्चों, BCD जो है दैट विल बी दी करेक्ट जी। ठीक है, ये तुम्हारे पास BCD जो है मतलब 1, 2 और 3 जो है ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएंगे इसके लिए। ठीक है, आपका एंडोन्यूक्लियस ही होता है ना, स्टिकी एंड बनाएगा, G और A के बीच में काटेगा। सो BCD इज योर करेक्ट, आई जस्ट नीड टू वेरीफाई इट। ठीक है, अगला सवाल बढ़ते हैं। अच्छा, कौन तुम्हारे पास प्रेजेंट है फीमेल कॉकरोच में? फीमेल कॉकरोच कोलेट्रल,
और आपके पास परमेथिका, मशरूम, एनल स्टाइल और फेलिक ग्लैंड नहीं होता है। ए एंड सी इज योर करेक्ट, ए एंड सी इज योर करेक्ट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 175। मेलिग्नेंट ट्यूमर ये मेटास्टेसिस करेगा, मॉल्ट लिम्फोइड टिश्यू, नाको एड्स, अल्फा इंटरफेरॉन जो रहेगा दैट इज योर डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। सो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप पूछा, हमें सवाल पूछा है यहाँ पे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में प्रेजेंट होगा, तो एनाफिलीज, लिमलेक्स और लीमस में आपको ये देखने को मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों देखने को मिलता है। 176 का तुम्हारे पास सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन जी। अगर अभी हम आगे बढ़ेंगे 177, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिविटी शुड द सेल सीक्रेट द फाइबर ऑफ कोलेजन और इलास्टिन। कौन कौन सीक्रेट करेगा, वो है कार्टिलेज, वो है तुम्हारे पास बोन, एडिपोस, ब्लड नहीं होगा बेटा जी, एरियुलर टिश्यूज हो जाएंगे जी। सो ए बी सी एंड ई विल बी दी करेक्ट। अगला सवाल, ओके अगला सवाल विल बी दी, अरे चलो यार आ जाओ 178, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन इनकरेक्ट मैच। बेटा कौन तुम्हारा यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है, इनकरेक्ट मैच ध्यान से, प्लेटी एलिमेंथेसिस जो है ना ये तुम्हारा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है कि ये बात आपको पता होनी चाहिए जी। आइए क्वेश्चन नंबर 179, बहुत ध्यान से ना इस सवाल को आपको करना है बच्चों। रेसिडिवल वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपीरेशन। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीद इन आफ्टर द फोर्स एक्सपीरेशन। एक्सपीरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर द नॉर्मल इंस्पिरेशन। एंड टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन जी। 179 का सी विल बी दी करेक्ट जी। सो एक ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए 180, लिविंग फॉसिल्स हमारे पास कौन है जी, लेटिमेरिया, कनेक्टिंग लिंक हमारे पास इकिडीना, वेस्टिजियल ऑर्गन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एटाविज्म, इलोंगेटेड कैनाइन टीथ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 181, स्वान सेल, माइलिन शीथ, साइनोप्टिक नोब न्यूरोट्रांसमीटर और बाइपोलर न्यूरॉन, रेटिना और मल्टीपोलर आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलेंगे। ठीक है, अगला 182 देख लो, डायोरेसिस प्रिवेंटेड बाय द वासोप्रेसिन फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। हाँ जी सर। अगला सवाल, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ एसटीडी, सिलेक्ट द डिजीज विच इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। तो ट्रिपल एच क्यूरेबल नहीं होता है, हर्पीज और हेपेटाइटिस एंड एचआईवी ये क्यूरेबल नहीं होगा, ट्रिपल एच इज नॉट क्यूरेबल। आइए करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा, करेक्ट, तो सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है। लब साउंड ऑफ द हार्ट इज कॉज्ड बाय लब लब लब, क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। आइए जी क्वेश्चन नंबर 186 देख लीजिए, 186 ध्यान से। मॉन्स प्यूबिस जो होता है ये तुम्हारे पास क्या होता है बच्चों, ये फैटी कशन होता है क्या सेल्स का विच इज कवर्ड बाय द स्किन एंड हेयर। क्लाइटोरिस ये टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है क्या, और हाइमेन क्या होता है, हाइमेन ये तुम्हारा थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वजाइना के ओपनिंग कवर करेगा। मेजोरा ये तुम्हारा फ्लैशी फोल्ड है विच सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। आ जाओ जी। एनियोप्लॉइड इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वेयर द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट एग्जैक्ट ऑफ इट्स हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम। इसका रीजन क्या क्या हो सकता है बच्चों, इसका रीजन आपके पास क्या क्या हो सकता है, या तो एडिशन हो सकता है या आपके पास डिलीटेशन हो सकता है। ओके, एडिशन या डिलीटेशन है ना, एडिशन एंड डिलीटेशन। एनियोप्लॉइडी अकर्स ड्यू टू एडिशन या डिलीटेशन, ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए, RNA interference takes place in all the eukaryotic as a mechanism of cellular defense. RNA involve the silencing of a specific mRNA due to the complementary single stranded RNA. नहीं सर, कौन सा बनता है आपका डबल स्ट्रैंडेड RNA यहाँ पे बनेगा। काट लो, आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई दी रॉन्ग स्टेटमेंट, बड़ा सवाल है, आराम से करेंगे। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है यहाँ पे, इरेथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, बात सही है ये। लेडिक सेल्स प्रोड्यूसेस द एंड्रोजन। ANF जो होता है एक पेप्टाइड हार्मोन है विच इज सिक्रेटेड बाय द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस, ये तुम्हारा एक इनकरेक्ट हो गया है। अगला, CCK इज प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सही है। गैसिन एक्ट ऑन द इंटेस्टाइनल वॉल एंड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिनोजेन, नहीं,
गैस्ट्रिन तुम्हारे गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करेंगे, इंटेस्टिनल वॉल पे नहीं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करती हैं। आ जाओ जी, आपको इनके स्टेप्स बताना है भाई, स्टेप बताना है, बहुत सिंपल है बच्चों, आराम से। पहले होगा डीनेचुरेशन, उसके बाद होगा अनेलिंग होगा, इसके बाद होगा ट्रीटमेंट विद टैग पॉलीमरेज, फिर तुम्हारा एक्सटेंशन, और लास्ट में आप लोग उसको एम्पलीफाई करवाते हो, CADEB। आइए 191 देख लेते हैं, 191। कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म ड्यू टू द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द नेफ्रॉन, ये बात सही है। काउंटर करंट नेफ्रॉन मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, दोनों का दोनों आपका एक करेक्ट है बच्चों। सो आइए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि कॉन्सेंट्रिकली अरेंज सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद अ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स, जिसको सिस फेज कहते हैं या फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेज। और नंबर ऑफ प्रोटीन, मतलब ये करेक्ट है। सेकंड, नंबर ऑफ प्रोटीन्स गेट मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये है आपके पास सी विल बी दी करेक्ट। अगला सवाल 93 देखिए, आराम से करना मेसोकॉलम। पार्चुरेशन, फीड रिजेक्शन रिफ्लेक्स, प्लासेंटा, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन HCG, कोलोस्ट्रम, सेवरल एंटीबॉडीज, फिम्ब्रेज होगा कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर द ओव्यूलेशन। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 194 देख लीजिए, 194 देख लीजिए। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा possess the notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by the cartilaginous और bony vertebral column in the adult. क्या ये बात सही है? क्या ये तुम्हारा रिप्लेस होगा? ये बात सही है। Thus all the chordates are vertebrate but and chordates are chordate नहीं। देखो VC तो पॉसिबल है लेकिन C भी पॉसिबल नहीं। सारे वर्टिब्रेट कोडेट हो सकते हैं बट सारे कोडेट तुम्हारे वर्टिब्रेट नहीं हो सकते हैं। रीजन तुम्हारा फॉल्स हो गया। सो आइए एक सवाल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया। द फिनोटाइप्स इन द ब्लड ग्रुप ऑफ द फादर हैज अ B+ and a child has a A+. What is the possibility of genotype of all the three respectively? अब कौन सा आपके पास यहाँ पे, तो फादर तुम्हारा B+ है, तो B+ होने में क्या होगा, IB या तो IB स्मॉल आई, और A में क्या होगा जी, IA या तुम्हारा IA स्मॉल आई। तो अगर हम देखेंगे तो C एक तुम्हारे पास वैलिड हो जाएगा क्या, एंड एक हमारे पास E विल बी दी वैलिड, तो C और E जो रहेगा बेटा दैट विल बी दी करेक्ट जी। ठीक है, अगला सवाल। अब देखो यहाँ पे A और B इस ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A और B, तो ये जो A है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन द रिस्पॉन्सेज, जो रिस्पॉन्सेज नहीं बोलेंगे, मतलब हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड ये है जी, व्हेन द रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, एंड बी है तुम्हारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर रहा है जहां पर रिस्पॉन्सेज जो है वो लिमिट कर रहे हैं ग्रोथ को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 197 देख लेते हैं बच्चों। 197 बहुत प्यारा सवाल है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जी। इट इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय द सीएनएस वाया द मोटर न्यूरॉन आएगा। न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। Increased calcium level lead to the binding of calcium with the troponin on the action filament. ठीक है, एक्टिन फिलामेंट आएगा बच्चों वो। मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर एक्टिन इज एक्टिवेटेड, नहीं सर। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज, तो सी डी और ई जो है दैट इज योर करेक्ट। सी डी और ई जो है वो करेक्ट है क्या, नहीं, सो सॉरी बच्चों, बी सी और ई करेक्ट है, बी सी और ई जो है दैट इज योर करेक्ट जी। बी सी एंड ई जो है दैट इज योर करेक्ट। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। स्क्वामस एपिथेलियम तुम्हारे पास कहां पर मिलेंगे, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, सिलिएटेड गोबलेट सेल्स, क्या वो तुम्हारे गोबलेट सेल्स होंगे, नहीं भाई, इनर सरफेस ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, ग्लैंडुलर, ये तुम्हारे गोबलेट, और कंपाउंड जो होगा वो आपको कहां पर मिलेगा जी, इनर लाइनिंग ऑफ द पेनक्रियाटिक डक्ट में देखने को मिलेगा कंपाउंड। ठीक है, तो एक ये आपको ध्यान में रखना है। 199 देख लीजिए, 199 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। एक और एक, बी लिम्फोसाइट्स ये प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हारे पास क्या, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। इंटरफेरॉन्स इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है क्या, ये बाय बर्थ होता है क्या, ओके, ये जो क्या कहते हैं इंटरफेरॉन्स होते हैं ये तुम्हारे पास इनेट इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स CMI और कोलोस्ट्रम ये तुम्हारा पैसिव इम्यूनिटी होता है। अगला सवाल, सो आपके पास अगर देखोगे तो 3, 4, 2 और 1 विल बी द करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस अबाउट 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन।
दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू दी हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो PO2 इन टिश्यूज। यस, रीजन बहुत प्रॉपरली आपके पास असर्शन को बेटा जी यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे, मोटा मोटी 380 सवाल जो थे वो आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सारे रीनीट जितने भी हुए थे नीट की हिस्ट्री में, वो सभी का सभी हमने कवर कर लिया है बच्चों। ज्यादातर एक बात मैं आपको बता दूंगा, पहले आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर लीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। मैंने बहुत रैपिडली इसके लिए करवाया बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, सिर्फ आपका रिवीजन हो जाना चाहिए अच्छे से। वीडियो को जरूर से हाइप कर लीजिएगा बच्चों। 1 तारीख से हम लोग ट्रैक प्रेप के ऊपर शुरू करने वाले हमारी यूनिट वाइज प्रैक्टिस, जो कि दोपहर में 2 बजे आपके पास होने वाली है और हर एक क्लास में आपके पास 200 सवाल होगा। ऑलरेडी आपके पास चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। अब हम लोग 2 बजे जो है वो डेली ट्रैक प्रेप पे यूनिट वाइज प्रैक्टिस करेंगे। 1 से 10 तारीख तक पूरी बायोलॉजी 10 दिनों में कवर करने वाले हैं और 11 तारीख से कंप्लीट बायोलॉजी की प्रैक्टिस भी सिर्फ और सिर्फ ट्रैक प्रेप पे पोल बेस चलने वाली है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो बहुत इजीली ज्वाइन कर सकता है ट्रैक प्रेप को। एक तरीका ये है कि तुम पहले trackprep.in पे लॉगिन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्लासेस पे क्लिक करना एंड आप लोग कोर्सेज में जाके किसी भी कोर्स पे क्लिक करके आप लोग सब्सक्राइब टू एक्सेस क्लासेस करेंगे तो आप लोग परचेस कर सकते हो 499 का। या तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप सीधा इस QR कोड को स्कैन कीजिए जो कि बाय डिफॉल्ट 499 का सेट किया हुआ है। आफ्टर द पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी इनमें से किसी भी नंबर पे भेजेंगे तो टीम जो है वो इंस्टेंटली आपके पास एक्टिवेट करवा देगी। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।